चले हम कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक लाइव हो गया सेशन। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह से। ओके। सो मुझे ना ज़रा हैंड रेज करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने लास्ट वर्कशॉप भी ली थी। जी, एक ही मेंबर है। हैंड रेज कर दें काइंडली ना। चले हम ना कंटिन्यू करते हैं। तो पहले ना मैं समराइज कर देता हूँ थोड़ा सा कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस क्या किया था, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी थी, तो आज हमने कहाँ से कंटिन्यू करना है। अच्छा, तो अभी हम ना रिकरियन को डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली में ना। ये जो रिकरियन है ये एक बहुत ही डीप टॉपिक है डीएसए के अंदर। तो अच्छा, अब जो हमारे टॉपिक का नेम है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बियॉन्ड बेसिक रिकरियन एंड बैक ट्रैकिंग। ठीक है। तो अब आइडिया ये है कि हम रिकरियन के थ्रू कैसे प्रॉब्लम्स को अप्रोच करें, हमें कैसे पता चले कि कब रिकरियन लगानी है। तो ये सारी चीज़ें ना हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। तो अच्छा, यहाँ पे ना सबसे मेन जो चीज़ होती है ना रिकरियन के अंदर, वो ये होता है कि आपने ना फंक्शन कॉल्स का जो कॉन्सेप्ट है ना उसको अंडरस्टैंड करना होता है। और वो कुछ यूँ होता है कि लेट्स सपोज यहाँ पे आप देखें कि हम पहले इसको थोड़ा स्लाइड को दोबारा मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं आगे। हाउ डू फंक्शन कॉल्स वर्क्स। लेट्स से वी हैव अ प्रोग्राम एज शोन बिलो। लेट्स सपोज हमारे पास ना एक प्रोग्राम है। ठीक है। और सबसे पहले जो आपको लोगों को पता है कि जो कोड है वो ऊपर से नीचे तक चलता है। ठीक है। सबसे पहले पब्लिक क्लास मेन फंक्शन जैसे ही चला। ठीक है। जैसे ये वाला फंक्शन चलेगा, मेन फंक्शन मतलब कंट्रोल ने क्या करना है, मतलब यहाँ से एंटर होना है। ठीक है। मतलब सबसे पहले वो मेन फंक्शन के अंदर आया। ठीक है। तो यहाँ पे ना एक ऐसे स्टैक बना होता है। तो जैसे ही पहला फंक्शन मेन कॉल हुआ, तो उसमें क्या क्या किया कि जो मेन फंक्शन है ना वो हमारा स्टैक के अंदर आ गया। ठीक है। उसके बाद उसने हमारा ये वाला फंक्शन कॉल किया। जैसे ही इसके अंदर आया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के मतलब यहाँ पे आप देखो, तो उसने ये वाली जो लाइन है इसको प्रिंट नम वन को, इस फंक्शन को उसने कॉल किया। इसने क्या करना है, कंट्रोल ने ना पूरे कोड में से देखना है कि कहाँ पे प्रिंट नम जो है मौजूद है। मतलब ये वाला ना, उसने सारा गो थ्रू किया, उसको पता चला कि ये वाला वो फंक्शन है, तो इसने क्या करना है, डायरेक्टली इस पॉइंट के ऊपर आ जाना है। ठीक है। तो अभी देखें कि जब ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, प्रिंट नम। ठीक है। तो ये वाला फंक्शन चला, अब ये वाला फंक्शन चला है, तो अभी जो मेन फंक्शन है वो ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, वो निकला नहीं है यहाँ से। ठीक है। तो उसको हम फिर वन यहाँ पे लिखेंगे। इसका जो नेम है प्रिंट, मैं इसको कह देता हूँ कि प्रिंट P1 लिख लेता हूँ जी। मतलब इसको ना मैं P1 का नाम दिया यहाँ पे क्योंकि वो नेम बड़ा था, तो दैट्स वाई मैंने ये वाला लिख दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला हो गया। जब यहाँ पे आया, उसने क्या किया, ये वाला फंक्शन जो है उसने प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन जो है, यहाँ से हमने वन पास किया है, वो हमने यहाँ पे एज अ पैरामीटर जो है यहाँ से गेट किया है। लेट्स सपोज आप दो को देखें कि ये जो वन है ना वैल्यू, ये हमने इस एन से गेट की, यहाँ से डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है। तो यहाँ पे हम आ गए। अब ये जो देखें आप, वन यहाँ पे प्रिंट हो गया। प्रिंट हुआ, उसके बाद अगली लाइन के ऊपर जैसे ही कंट्रोल आया हमारे पास ना, अच्छा, अब जैसे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो ये वाली लाइन चली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो उसके बाद इसने प्रिंट नम वाली जो लाइन है ये वाली चलाई, ये भी चली। अब यहाँ पे एक फंक्शन कॉल हुआ है प्रिंट नम टू के नाम से। अब उसने पूरे कोड में से वो ढूंढना है, वहां पे जाएगा।
उसने ढूंढा कि ये वाला वो फंक्शन है, यहाँ पे आ गया इस लाइन पे, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, ये भी स्टैक के अंदर आ जाएगा अब, मतलब प्रिंट टू। सही है। तो अब आप देखें कि प्रिंट नम टू, तो अब ये स्टैक के अंदर आ गया, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप आए, यहाँ पे उसने अगली लाइन को एग्जीक्यूट किया, और ये जब ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सबसे पहले क्या हुआ था, प्रिंट नम वन कॉल हुआ, वो हमने एज अ पैरामीटर यहाँ से गेट किया, वन को डिस्प्ले करवाया। देन उससे प्रिंट नम टू, अब ये देखिए कि टू यहाँ से पैरामीटर गया है, इसको हमने यहाँ पे गेट किया, तो यहाँ पे क्या आया, एन वाला, तो ये वाला हमने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, इसने ढूंढना है कि कहाँ पे है, इसको मिला यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर। सही है। और यहाँ पे उसके बाद अ, हम इसको P2 कह देते हैं, ठीक है, इसको ऊपर वाले को हमने P1 बोला था, ठीक है। अब इस फंक्शन के ऊपर आया तो हम इसको ना P3 बोल देते हैं, मतलब प्रिंट num3। तो अब देखें, जैसे ही ये कॉल हुआ तो इसका मतलब ये फंक्शन स्टैक के अंदर आ गया, P3। ठीक है, तो अब क्या हुआ आइडिया, कि अब देखें आप, ये वाला स्टैक के अंदर वैल्यू आ गई है। अब उसके बाद उसने क्या किया कि ये वाली लाइन उसने चलाई, उसने उसके करने के बाद ये वाला जो है थ्री वाला प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही ये वाली लाइन प्रिंट हुई, उसने आगे वाली लाइन को देखा, उसके आगे वाली लाइन जो थी कोई भी नहीं थी, तो उसने क्या किया, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अभी जो फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है सबसे एंड के ऊपर, वो कौन सा है? जी। थ्री वाला। जी, थ्री वाला ये फंक्शन। अभी अभी देखें, सबसे पहले एम आया, ठीक है, देन उसके बाद ये वाला आया, फिर ये वाला आया, फिर ये वाला आया। ठीक है, अभी ना स्टैक के अंदर ये सारे फंक्शन मौजूद हैं। अभी P3 अब देखें कि यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, मतलब यहाँ से इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, तो अब ये वाला जो फंक्शन था, हमने इसको अभी फिनिश किया है। अब इसको फिनिश किया मतलब क्या है, जो कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा ना, वो स्टैक से चला जाएगा। मतलब अब आइडिया क्या है, इसको मैंने स्टैक से निकाल दिया। ठीक है, मतलब ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ, तो ये वाला स्टैक से चला गया। ठीक है, अब देन उसके बाद, अच्छा जी, अब जैसे ये कंट्रोल यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें कि यहाँ से जैसे ये फंक्शन कंप्लीट हुआ, तो इसने कहाँ पे जाना है, अब कोई बताएगा? ये जो प्रिंट नाम थ्री और थ्री लिखा हुआ है यहाँ इस पे, पे जाएगा। यहाँ पे। जी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब यहाँ से ये जो कंट्रोल है, सीधा गया इस लाइन के ऊपर, इसके नीचे उसने देखा कोई लाइन तो नहीं मौजूद, मतलब यहाँ पे आया। मतलब अब क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो गया, ये वाला, बताएं आप, ये कंप्लीट जी, एग्जीक्यूट हो गया। हो सही गया। है। तो अब क्या इसको स्टैक में रहना चाहिए या रिमूव होना चाहिए? रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हमने क्या किया, स्टैक से इसको रिमूव कर दिया हमने, तो ये वाला भी हमारे पास रिमूव हो गया। अच्छा, अब जो है, ये देखें कि यहाँ पे ये वाला फंक्शन खत्म हुआ। अच्छा, जब भी कोई भी फंक्शन खत्म होता है ना, तो उसने उसका जो कंट्रोल है वो उस पॉइंट पे जाता है जहां से वो कॉल हुआ था। मतलब बात की समझ आई, जहां से वो कॉल हुआ था। अब इसकी एग्जांपल कैसे है, लेट्स सपोज, मतलब कोई भी एक फंक्शन है ना, वो एक टास्क परफॉर्म करता है। मतलब लेट्स सपोज, अब ये वाला फंक्शन है ना, लेट्स सपोज मेन के अंदर आए, तो हमने यहाँ पे आया, हे प्रिंट नम प्लीज डू दिस टास्क। इसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट एन जो है, ये प्रिंट करवाया। अब ये जो ये फंक्शन है, इसने कहा कि प्रिंट नम टू डू दिस टास्क, तो वो फौरन यहाँ पे इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए चला गया। अब इसने बोला कि हे प्रिंट num3 डू दिस टास्क, वो यहाँ पे आ गया। अब उसने ये काम कंप्लीट हुआ, तो इसने कहा कि हे आई एम डन विद दैट, वो यहाँ पे आया। ठीक है, जब ये कंप्लीट हुआ, इसके बाद इससे यहाँ से ऊपर इस पॉइंट के ऊपर चलना है। बिल्कुल ऐसे ही है कि
जहां से फंक्शन स्टार्ट हो, जहां से फंक्शन कॉल हुआ, उसने काम अपना कंप्लीट करके वापसी उसी प्लेस के ऊपर आ जाना है। इसकी लेट्स सपोज वी आर अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। जब हमने सेकंड ईयर की थी, तो हमें एक टास्क मिला कि आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, 4 साल स्पेंड करने हैं वहां पे, पढ़ना है या जो भी मतलब स्टडी के रिलेटेड करना है, तो वो एक टास्क मिला हमें। जब वो कंप्लीट डिग्री हो जाती है तो हम वापसी अपने घर चले जाते हैं। ये बिल्कुल वही बात है, जहां से फंक्शन कॉल हुआ उसने वापसी उसी प्लेस के ऊपर जाना है। ठीक है, तो अब ये वाला फंक्शन जो है यहाँ पे खत्म हुआ, तो इसने कहाँ पे जाना है अब? प्रिंट नम टू वाली लाइन पे। ठीक है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर आ गया। ठीक है, अब देखो कि ये भी कंप्लीट हो गया फंक्शन, तो अब ये कहाँ पे जाएगा? प्रिंट नम वन, प्रिंट नम सिंपली। ये वाला इस प्लेस के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब आइडिया क्या है कि इसकी भी जगह नहीं बनती अब, तो हम क्या करते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब उसके बाद ये देखें, यहाँ पे आया, हम यहाँ पे थे ना, ये इसके बाद वाली लाइन जो इसने ऐसे एग्जीक्यूट की, तो हमने ये इसका जो ये वाला मेन फंक्शन था ना, ये भी एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो इसने क्या करना है कि इसके नीचे सारा जो काम है, इसने देखा कोई और फंक्शन तो नहीं है, बाकी सारे फंक्शन थे, इससे जैसे ही यहाँ पे आया, अब देखें कि ये वाला जो फंक्शन था ये यहाँ से कॉल हुआ था, ऐसे करके ना। ठीक है, तो इस तरह करके कुछ आया था। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पे जैसे हम ना पॉइंटर जो है, अच्छा तो ये वाला कंट्रोल था, ये वाला जो है यहाँ से आया, मीन्स जी यहाँ से आया। इसके बाद इसने सारा देखा और यहाँ पे जाके खत्म हुआ। मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था मेन फंक्शन का, ये वाला, और मेन का एंडिंग पॉइंट क्या है, ये वाला। ठीक है, तो अब मुझे ये बताएं कि क्या स्टैक के अंदर अब कोई वैल्यू होगी या इसको रिमूव कर दें हमको? रिमूव कर देंगे मेन में इनको। ठीक है, अच्छा, अब देखें, आप इसको भी हमने रिमूव, अब देखें कि स्टैक एम्प्टी है हमारे पास। जी। GMT है। अच्छा, जब स्टैक एम्प्टी है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, तो अब ये चीज सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है कि बिहाइंड द सीन ये वाली वर्किंग कैसे चल रही होती है। जब अक्सर आप लोगों के पास सामने रिकरियन का मतलब एक कोड आता है ना, तो आइडिया क्या होता है, रिकरियन किसे बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जो अपने आप को कॉल करता है। मतलब पहले मेन फंक्शन, लेट्स सपोज मेन फंक्शन ये प्रिंट वन, प्रिंट ये वाला था, इसने ये वाला फंक्शन कॉल किया। अब इस फंक्शन ने अपने आप को ही अपने अंदर कॉल कर दिया। तो अगर हम इसके अंदर कोई ब्रेक पॉइंट ना लगाएं जहां पे जाके ये जो कॉल है खत्म ना हो, तो वो क्या होता है कि वो स्टैक के अंदर बार बार कॉल जाती है, तो वो स्टैक ना ओवरफ्लो का जो एरर आ जाता है। तो उसके लिए फिर हम रिकरियन के अंदर बेस कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका फ्लो। तो अब ये बेसिक सी थोड़ी सी, तो मैंने कहा पहले इसका थोड़ा आइडिया दे दिया जाए, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। तो दैट्स वाई। अच्छा, इसमें से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी बताइएगा। नो सर भी ओके ग्रेट, सही है जी। इसको जरा रिमूव करते हैं। अच्छा, चेक ओके ओके ग्रेट। अच्छा इलियट, काइंडली ना आप अपना जो नेम है वो करेक्ट यूज करें, ताकि हमें आइडिया हो कि कौन से स्टूडेंट ले रहे हैं क्लास में। अच्छा, तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको रिमूव करके जल्दी नेक्स्ट मूव करते हैं। हम्म, यहाँ पे ठीक है जी। अच्छा, तो अब अगर आप इसके ऊपर आए ना, अब देखें, लेट्स सी हो दिस वर्क्स। मतलब मेन फंक्शन कॉल हुआ, उसके अंदर प्रिंट नम कॉल हुआ, देन उसके बाद प्रिंट नम टू आ गया, फिर 3 कॉल हुआ। आपको पता है 3 के अंदर कोई और फंक्शन नहीं है, तो वो फिर यहाँ से क्या होता है, उससे ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। अब यहाँ पे आ जाए, उसने कहा हे आई एम डन, आई एम ट्रांसफरिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल टू यू। मतलब यहाँ से जब ये वाला खत्म हो गया, इसने यहाँ पे आ गया, इसने यहाँ पे ले आया कंट्रोल, फिर ये एंड में मेन पे आएगा। अब देखो कि नम 3 खत्म हुआ, तो कंट्रोल नम 2 से नम 1 के ऊपर आ रहा है।
ठीक है, तो वो मेन के ऊपर आया तो एंड पे मेन एम्प्टी होगा, तो हेलो इज एनीवन देयर, नो वन, ओके लेट्स एंड दिस प्रोग्राम। तो इस तरह जो है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, सही है। तो उसके अलावा यहाँ पे बेसिक्स, तो ये सारा वही कोड जो मैंने अभी बताया वो इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो उसके अलावा ठीक है, हमने और इसके अलावा क्या डिस्कस किया था। रिकरियन, अच्छा ये रिकरियन की डेफिनेशन है, इसको जरा क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। रिकरियन क्या है? रिकरियन अप्लाई ऑन रिकर्सिव फंक्शन। सर जो न्यू मेंबर है ये एक्चुअली में प्रीवियस क्लास 1 का कोड है, तो इसकी जो वर्कशॉप है वो भी ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर मौजूद है, तो वो आप लोग देख सकते हैं। या फिर मैं आप लोगों से रिपोजिटरी का लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप जब रिपोजिटरी को गेट करेंगे तो ये कोड भी मिल जाएगा आपको, और उसके अंदर आपको वो लिंक भी मिल जाएगा जो वर्कशॉप का लाइव। ठीक है, अच्छा रिकरियन, रिकरियन अप्लाई ऑन रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है? ए फंक्शन दैट कॉल्स इटसेल्फ। उसके बाद क्या है? रिकर्सिव फंक्शन कंटेन्स द बेस कंडीशन। कोड सैंपल क्या है जी? अच्छा अब ये है, मैं कह रहा हूँ कि 1 से लेके ना 6 तक आप वैल्यू को प्रिंट करवाओ। ठीक है, तो ये वाला सम का फंक्शन मैंने कॉल किया, तो इसके अंदर मैंने वैल्यू दी 1। ठीक है, यहाँ पे आया, इससे कंडीशन चेक की, इफ n इज इक्वल टू 5 है तो कंडीशन ट्रू कर देनी है, अदरवाइज फॉल्स। अभी ये फॉल्स है तो यहाँ पे इसने 1 प्रिंट करवाया। देन उसके बाद अगली दफा इसने 2 प्रिंट करवाया, यहाँ पे ना स्टार्ट से ना ये वाली वैल्यू हमें मिली है यहाँ से। ठीक है, अच्छा तो स्टार से में क्या मिला कि यहाँ से 1 वाली वैल्यू मिली है, तो ये 1 वाली वैल्यू यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है, उससे 1 प्रिंट करवाया, ये वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, अब उसने ये वाला n+1 कितना हुआ 2, तो फिर ये ऊपर गया। ठीक है, तो फिर यहाँ आया कंडीशन फॉल्स, अब ये जो है प्रिंट हुआ 2+1 3 हुआ, ऊपर गया कंडीशन फॉल्स, फिर ये प्रिंट हुआ। अब ये 3 यहाँ पे आया, 3+1 4, अभी भी कंडीशन फॉल्स है तो इसने 4 यहाँ पे प्रिंट करवाया। ठीक है, अब ये कितना हुआ? 4+1 5 है, ऊपर गए हम, n इज इक्वल टू 5 है, तो अब ये वाला इसने प्रिंट जो है यहाँ पे 5 करवाया। ठीक है, तो 5 करवाया उसने। ठीक है, ये वाला प्रिंट उसने 5 करवाया यहाँ पे। उसके बाद ये देखो रिटर्न स्टेटमेंट है। अब ये रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अभी मैं आपको ना कंट्रोल का थोड़ा सा बताता हूँ कि कैसे कंट्रोल वर्क कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ये स्टार के ऊपर ऐसे आया। ठीक है, और उससे ये वाला प्रिंट करवाया और ये फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है, तो जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, अब ये पहली दफा वाला आया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक और पॉइंटर यूज करता हूँ, रेड वाला, तो अब कंट्रोल गया यहाँ से लेके ऊपर, अब देखे ऐसे आया। अब देखे इसने आके कंडीशन चेक की, कंडीशन फॉल्स है, तो फिर यहाँ पे आया इस तरह। ठीक है, अब ये एक पॉइंटर हुआ, मतलब या अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे मतलब मैं इसको ना 1 लिख देता हूँ। ठीक है, देन उसके बाद रेड के साथ मैं ना इसको 2 लिख देता हूँ, कि यहाँ से अब 2 जा रहा है ना ऊपर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कोर पॉइंटर यूज करता हूँ, ये वाला, ये वाला। अब यहाँ से हमारे हम जो लेके जा रहे हैं वो 3 वैल्यू लेके जा रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन आया, इसने आके यहाँ से कंडीशन चेक की, फॉल्स है, यहाँ पे आया, इसने आके प्रिंट करवाया, तो अब यहाँ से जो वैल्यू हम लेके जा रहे हैं 3 है। ठीक है, अब देखो अभी 3+1 4 हुआ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे, अब जो 4 की वैल्यू है वो ऊपर लेके चले जाना है। अब देखिए कि अभी पहला फंक्शन नहीं खत्म हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि वैल्यू सारी की सारी स्टैक के अंदर आती जा रही है। ठीक है, और ये हमारे पास अभी 4 वैल्यू आई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आई, इसने आके इस पॉइंट के ऊपर रुकना है, चेक करना है। ठीक है,
नहीं ठीक, तो इसने क्या किया, यहाँ पे आ जाना, डन। ओके जी, सही है। अभी हमारे पास जो वैल्यू इसने अब लेके जानी है, वो इसने लेके जानी है 5 वैल्यू, और इसने आया यहाँ पे इस दफा पे। तो यहाँ पे आप देखें कि 5 वैल्यू आई है, ठीक है। अब इसने यहाँ इस प्लेस के ऊपर आया, इसने देखा कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आया, ये चीज चली, और ये वाला ऐसे आया, ठीक है। तो अब बात, आइडिया क्या है यहाँ पे, जैसे ही अब ये रिटर्न हुआ, तो अब डेफिनेटली रिटर्न हुआ, तो इसने वापसी किस जगह पे जाना है, बताइएगा मुझे। जी, यहाँ से कंट्रोल किस जगह पे जाएगा, पर ये वापस हम नहीं गए। मतलब इस जगह पे आ जाएगा। अच्छा, अब ना ये जितनी मैंने लाइनें लगाई हैं, इसका मतलब ये सारी की पर ये सारी फाइव वैल्यूज अब स्टैक के अंदर है, ठीक है। मतलब आइडिया क्या है, ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, सबसे पहले वो वाली आई, इसकी ना आपको मैं एक मिनट एग्जांपल देता हूँ। अच्छा जी, ये कुछ ऐसे है वैल्यू, अच्छा ये ना थोड़ा सा सीन हो गया गड़बड़। अच्छा, ये ऐसी थी, ठीक है। अच्छा, ये है स्टैक। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे स्टैक वर्क कर रहा है जी। सबसे पहले ये वाला आया वैल्यू, ठीक है, इससे यहाँ पे आके ये स्टोर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन हमने कॉल किया था, वो रेड वाला था, तो रेड इस जगह पे आ गया। अब देखो, अब आप देखें कि जो स्टैक है वो फिल हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद जो हमारे पास है, रेड के बाद ये वाला कलर है, ठीक है। अब ये वाला स्टैक के अंदर आया, और उसके बाद हमारे पास आया ये वाला पिंक वाला, सही है। तो ये स्टैक के अंदर वैल्यू आई, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो लास्ट पे वैल्यू आई है, जब 5 प्रिंट हुआ है तो तब ये वाली वैल्यू आई है, ठीक है। अब ये कुछ ऐसे वैल्यूज हैं, मतलब 5 वैल्यूज हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अच्छा, तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि ये वाली वैल्यू जैसी यहाँ पे आई ना, इसने क्या किया कि ये समझ लो कि जैसे आई थी, तो जैसे आया ये कंट्रोल, वैसे ही जाके ना उसने वापसी इस पॉइंट के ऊपर ना इसने आगे वाली लाइन चलाना शुरू कर दी। अच्छा, यहाँ पे ना ये मैंने सूडो कोड लिखा हुआ था, तो इस वजह से ये रिटर्न स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी गई है, रिटर्न आनी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे आनी है वैल्यू, ठीक है। और अच्छा जी, अब ये देखें कि ये वाला कंट्रोल इस पॉइंट के ऊपर आया, तो इसने वैल्यू यहाँ से रिटर्न करवाई है अब, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अभी स्टैक्स के अंदर कौन सा भी फंक्शन कंप्लीट हुआ है, 5 वाला कंप्लीट हो गया यहाँ पे, बताइएगा। जी हो गया। अच्छा, तो अब हम इसको यहाँ से रेज कर देते हैं, और ये दोनों वैल्यूज को हम यहाँ से रेज कर देते हैं, क्योंकि अब इनका जो है काम यहाँ पे नहीं रहा हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें कि ये वाला भी गया हमसे हमारे पास, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम अब दूसरे की बात करें यहाँ पे, इस पॉइंट के ऊपर अभी ये वाला पिंक वाला, ठीक है। तो अब देखें कि पिंक वाला जो है इस जगह पे आया, कंट्रोल ना यहाँ से लेके यहाँ पे आया, तो उसने जब ये वाला फंक्शन कंप्लीट हुआ, तो इसने हमें यहाँ पे रिटर्न करवाया स्टेटमेंट ना। तो उसने क्या किया कि ये वाला यहाँ से था ना, इसने ऐसे वापसी गया, यहाँ पे एक मिनट, पिंक था ना, तो इससे कंट्रोल दोबारा यहाँ पे आया था, तो वहां पे जाके ना ऊपर से होके इसे इस पॉइंट के ऊपर आगे से नीचे जाना है। अगर कोई है चीज तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप यहाँ से उड़ा दो। तो हमने क्या करना है, अब ये फंक्शन भी कंप्लीट हुआ, तो ये भी कंप्लीट होगा, देन उसके बाद यही फ्लो दूसरे के लिए चलेगा, ये जो है, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आया इसने दोबारा वापसी घूम के आके अपनी प्लेस के ऊपर इस जगह पे नीचे देखेगा कोड है तो ठीक है, नहीं तो वापसी। मतलब एक्चुअली में क्या है कि यहाँ आप देखेंगे ये एक ही जगह पे फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है, तो वो जो कंट्रोल घूम घुमा के उसी प्लेस के ऊपर आ रहा है। मतलब जैसे ये फंक्शन कंप्लीट होगा, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगी हुई है, जैसे ही कंट्रोल यहाँ से रिटर्न होगा दोबारा वो घूम के फिर इस प्लेस पे आ जाएगा। सही है, तो ये सिनेरियो है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें कि ये वाला रेड वाला फंक्शन है। अब ये रेड वाला जो है ये वहां से निकल गया। ठीक है, तो अब ये देखिए क्लास पे ये वाला रह गया। अच्छा, अब लास्ट टाइम जब ये रिटर्न होगा स्टेटमेंट ना, तो इसने लास्ट टाइम जो रिटर्न हुआ तो यहाँ से इसने कंट्रोल ऊपर इस प्लेस के ऊपर आ जाना है, ये वाला जो सम है यहाँ पे। तो इस तरह करके हमारा जो स्टैक है जो वर्किंग है इसकी वो जल्दी है। तो आई होप सो कि ये क्लियर हुआ होगा आप सबको। अच्छा, अब ये कुछ स्टैक का मैंने हाँ बताया सर। था। जी जी। हाँ सर, वो प्रिंट जो है वो पहली बार ही करवाई, मतलब प्रिंट तो वो पहले ही करवा रहे हैं ना, वो फिर स्टैक से बाद में निकल रहे हैं। जी, मतलब एक्चुअल में ऐसा है कि प्रिंट उसने पहले ही करवाया। अब देखिए ना, प्रिंट उसने पहले करवाया, लेकिन अब यहाँ पे उसने अगले बंदे को काम बोल दिया कि आप ये वाला करो, तो वो दोबारा फिर ऊपर जाके चला गया। सही है। सही है, तो प्रिंट पहली दफा, अगली दफा क्या है, बस यहाँ से कंट्रोल वापसी जा रहा है। जी ठीक है, सही। ओके। तो ये था हमारा रिकरियन का। जी जुनेद भाई। सर आपसे एक क्वेश्चन था कि क्योंकि मैं हम्म। देख रहा हूँ ये रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहे हैं, लूप्स में शायद रिकर्सिव फंक्शन से फास्ट होते हैं, तो फिर हम ये यूज क्यों करते हैं रिकर्सिव फंक्शन की? अच्छा, मतलब आप ये बोल रहे हैं कि लूप बेहतर है इस तरह का काम प्रिंट करवाने के लिए, ऐसे ही है? जी सर, मेरे ख्याल से, ख्याल है मेरा, आई एम नॉट श्योर, मगर मेरे ख्याल से लूप रिकर्सिव फंक्शन से फास्टर होते हैं, तो इसके लिए मेरा क्वेश्चन है। सही है। अच्छा, सही, मैं ना बताता हूँ आपको। असल में एक तो आपने लास्ट क्लास जो है, लास्ट सेशन है वो नहीं था लिया है ना, ये आपस में ना थोड़े से लिंक है, तो वो भी देख लीजिएगा। खैर मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में क्या होता है कि जो काम हम लूप के साथ कर सकते हैं ना, वही काम रिकरियन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम स्पेस कम्प्लेक्सिटी का फर्क आता है। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो लूप के पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमसे सोचना थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन अगर वही काम हम रिकरियन के थ्रू सोचें तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम को सोल्व करना ईजी हो जाता है। सही है, अब ये देखिए कि ये वाली जो प्रॉब्लम है ये आप लूप के अंदर इजीली कर लेंगे। रिकरियन बताने का मकसद क्या है, ये सारा मतलब फ्लो बताने का मतलब क्या है, आपको पता चले कि रिकरियन काम कैसे करता है। बात ओके क्लियर सर। हुई? यस सर। ओके, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, तो अब ये हमारे ना कुछ बेसिक्स से, तो ये हमने कवर किया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना एक और चीज, अच्छा ना, अभी हम लास्ट क्लास में ना कुछ डिस्कस कर रहे थे चीज बातें ना, यहाँ पे। अब हमारा जो लास्ट सेशन कंप्लीट हुआ था ना, वो यहाँ पे था टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशंस। अच्छा, दो तरह के ना रिकरेंस रिलेशन होते हैं, एक होता है कि लीनियर रिकरेंस रिलेशन और एक होता है डिवाइड एंड कंकर रिकरेंस रिलेशन। अब इन दोनों में ना फर्क है। अब ये जो रिलेशन है इसका क्या मतलब है यहाँ पे, रिलेशन किसको बोलते हैं? अच्छा, अब इसका मतलब ये है, अगर हम VS कोड के अंदर आए, दो तरह के रिकरेंस रिलेशन होते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि इसको बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। तो अब ये सबसे पहले क्या करना, क्या होता है कि रिकरियन में ना आपने देखना होता है, सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम है ना, आपने उसको ना क्या करना होता है, उसको ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ना होता है। ठीक है, जब आपने उसको छोटी छोटी प्रॉब्लम के अंदर तोड़ लिया, फिर आपने देखना है कि इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, मतलब इसका जो रिकरेंस रिलेशन है वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये लेट्स सपोज हमने वो देख लिया, इसका रिकरेंस रिलेशन क्या है हमारे पास, और उसके बाद हमने इसका देखना है बेस केस क्या है। तो ये चंद एक चीजें हैं। तो ये जो आप जब यहाँ पे नोट्स देखेंगे तो इसमें ना मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हुए हैं यहाँ पे ना, बिल्कुल। यहाँ पे इसको अगर पढ़ें, आइडेंटिफाई इफ यू कैन ब्रेक डाउन प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम, ये पहला पॉइंट है रिकरियन को यूज करने का। फार्म द रिकरेंस रिलेशन एंड राइट,
फॉर्म द रिकरेंस रिलेशन एंड राइट इफ नीडेड। सही है। उसके बाद आता है कि ये हमने कर लिया। लेट्स सपोज ड्रा द रिकर्सिव ट्री। अब ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, रिकर्सिव ट्री। हमने कोड जो लेट्स सपोज रिकर्जन का काम करता है ना, इसको हम रिकर्सिव ट्री ड्रा करने के बगैर नहीं समझ सकते। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अबाउट द ट्री। सी द फ्लो ऑफ द फंक्शन, हाउ दे आर गेटिंग इन द स्टैक, आइडेंटिफाई एंड focus on the left tree calls and might right tree calls. Draw the trees and pointer again and again using pen and paper. Use a debugger to see the flow. Last where see how the values are returned at each steps, what type of values are returned in string, etc., and see where the function call will come out of the, and in the end you will come out of the main function। ठीक है, तो ये आइडिया है इस चीज का। अच्छा, अभी ना जरा 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, जरा अजानें हो रही हैं, तो उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर।
चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब ना हमने प्रॉब्लम को सोल्व करना है एग्जैक्टली पहले ये जो दो है ना, टाइप्स ऑफ रिकरेंस रिलेशन, लीनियर रिकरेंस रिलेशन, इसका क्या होता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पे ना, अच्छा आपने ना, ये एक पिक्चर मैंने यहाँ पे शो की है, ये देखें आप। ये एक्चुअली में ना फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए है। ये वाला जो रिलेशन है ना, कि कैसे किसी भी चीज़ का ना जो कह ले कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा आपको पता है कि जो फैक्टोरियल होता है ना, वो अपने नंबर से जो उसका प्रीवियस फैक्टोरियल होता है ना, उसके साथ मल्टीप्लाई करने से होता है, ठीक है। तो अब अगर आप ये देखें, ये ना रिकरियन के अंदर ब्रेक की हुई है, अगर समझ आ भी रही है तो फिर भी ठीक है, नहीं समझ आ रही रिकरियन के साथ कैसे प्रॉब्लम सोल्व हो रही है तो इट्स ओके। तो वैसे इसको ना रिकरेंस रिलेशन को समझने की जरा कोशिश करें, रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। अच्छा आपको पता है जो फैक्टोरियल होता है, लेट्स सपोज 5 का अगर फैक्टोरियल है यहाँ पे, ठीक है, उसका मतलब क्या है कि 5 5 मल्टीप्लाई बाई 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। 4 का क्या है, इसी तरह आपको पता है कि 4 मल्टीप्लाई बाई 3 का, ठीक है। तो इस तरह करते 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 ना, मतलब एंड पे जाके, मतलब 2 स्टेरिक 1 का फैक्टोरियल कितना होता है आप लोगों को पता है? 1 का कितना होता है भला? वन। जी बताइएगा। 1 होता है, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पे बेस कंडीशन जो है ना, यहाँ से हमने लेट्स सपोज, मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आपने क्या करना है कि 6 नंबर है, उसकी आप लोगों ने क्या करना है कि फैक्टोरियल मुझे फाइंड करके देना है रिकरियन की मदद से, ठीक है। तो अब हमने पास क्या करना है एक्चुअल में, हमने उसके अंदर वैल्यू पास करनी है, लेट्स सपोज स्टार्ट के ऊपर 2 पास कर दें, ठीक है। एक फंक्शन को ना हमने स्टार्ट के ऊपर 2 वैल्यू पास कर दी। इसकी अगर आपको कोड के अंदर आते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे डॉट जीएस, ठीक है जी। अब अच्छा, अब ये ना फंक्शन है फैक्टोरियल, ठीक है, के नाम से हम एक फंक्शन बनाते हैं। जो पाइथन वाले हैं एक्चुअली में जस्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये काम पाइथन के अंदर भी हम कर लेंगे, सही है। फैक्टोरियल, और यहाँ से नंबर लेना है हमने। अच्छा अब इंट नम नम जो है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमने दे दी कि आप 5 का ना फैक्टोरियल फाइंड करके दो मुझे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इस फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं, उसके अंदर हम नम को पास कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 5 की वैल्यू यहाँ पे पास की। तो उसके बाद अब बेस कंडीशन हमारी क्या होगी कि इफ इफ नम इज इक्वल टू 2। अब देखें कि ये हमने ना रिकरियन ट्री एक ड्रा की है यहाँ पे ना इसकी, ये देखें कि जैसा ये है ना 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, ये टॉप के ऊपर ऐसे नजर आएगा। अब हमें पता है कि जब ये 5 है ना, तो 5 का फैक्टोरियल क्या है, मतलब 5 स्टेरिक 4, ठीक है। तो अब 5 स्टेरिक 4 फैक्टोरियल, अब इसका क्या है हमें, 4 स्टेरिक 3 फैक्टोरियल, फिर 3 का क्या है, 3 स्टेरिक 2 फैक्टोरियल, 2 का क्या है, 2 स्टेरिक 1 फैक्टोरियल, और 1 का क्या है हमें पता है 1 है, ठीक है। तो अब जब हमारे पास टू टू आएगा ना नम, तो तब हमें एग्जैक्टली exactly आइडिया होना है कि जो लेट्स सपोज आप ये बोल सकते हैं, तब हमें एक एग्जैक्टली exactly आइडिया होना है कि हमारे पास जो 1 का फैक्टोरियल क्या है, क्योंकि हमें पता है 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। तो उसके कोडिंग हम यहाँ पे ना कोड लिखेंगे। अच्छा लेट्स सपोज हम यहाँ पे ना एक दफ़ा इसका कोड लिखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी रिटर्न, यहाँ पे 2 है ना, 2 स्टेरिक 1 का फैक्टोरियल हमें पता है कि 1 नहीं होता है, ठीक है, 2 स्टेरिक 1। तो
तो अच्छा, अब यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे फैक्टोरियल जो है, यहाँ पे हमें बताया कि 5 का फैक्टोरियल क्या है हमारे पास, 5 फैक्टोरियल 4 का फैक्टोरियल है। जी बताइएगा, ऐसे ही है। जी। मतलब अगर हमने यहाँ से 5 का फैक्टोरियल रिटर्न करना है, उसका मतलब क्या है, 5 का जो फैक्टोरियल है वो 4 के फैक्टोरियल के अकॉर्डिंग है, ऐसे ही है। तो अच्छा, अब यहाँ पे num-1 मतलब 4 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ, ये ऊपर गया यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर ना। अगर मैं दोबारा वंस अगेन वही चीज ड्रा होनी है यहाँ पे ना, यहाँ पे आया फंक्शन, ये कंडीशन फॉल्स है, यहाँ पे इस प्लेस के ऊपर आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखो कि वैल्यू 4 हमने भेजी ऊपर। तो अब जो है ये 4 वैल्यू आई, ठीक है। अब यहाँ पे अभी भी कंडीशन फॉल्स है, ठीक है। तो अब ये इसके बाद यहाँ पे आया, मतलब यहाँ पे ऐसे ये 5 की बजाय ना हमें यहाँ पे नम लिखना है, यहाँ पे, क्योंकि नम के अंदर जो एक्जेक्टली वैल्यू होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है जुनेद भाई। अच्छा, यहाँ पे ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब नम है 4 स्टैरिक, 4 - 1 तो ये आ गया 3। अब ये देखें, पहले हम इस प्लेस के ऊपर थे, ठीक है। तो पॉइंटर चेंज कर लेते हैं। पहले जो थे हम स्टार्ट के ऊपर, ये वाला हमारे पास वैल्यू आई। जब यहाँ पे आए तो ये वाला कुछ ऐसा सीन हुआ। ये है लीनियर रिकरेंस रिलेशन। अच्छा, ऐसा रिलेशन जिसका लिंक जो इसके प्रीवियस कॉल्स हैं उनके साथ है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन। अच्छा, अब ये देखिए 4 का स्टैरिक मतलब 4 स्टैरिक 3, जिस तरह ये था 4, और ये हम ऐसा कर लेते हैं 5, यहाँ पे 4 है वैल्यू, और ये नम की वैल्यू 3 है। ऊपर गए, यहाँ पे आए वंस अगेन, तो अब वैल्यू वहाँ यहाँ पे सॉरी आई हमारे पास 3, और यहाँ पे वैल्यू आई 2। तो ये फिर ऊपर गया, तो अब यहाँ पे आया। अब यहाँ पे देखें 2 स्टैरिक 1 2 वैल्यू आई, ठीक है। अब जब ये वाला फंक्शन वापसी कॉल हुआ ना, इससे यहाँ से ये वाली जो 2 की वैल्यू है ना, ये लेके जाना है रिकरियन है ना, यहाँ से इससे वापसी जाना है जिस रास्ते से आया था उसी से। और इससे ये जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये वाली जो 2 वाली वैल्यू है ऊपर से आई थी, उसने उससे यहाँ से ला के इस प्लेस के ऊपर ला के उससे क्या करना है, इस ये जो प्लेस है ना ये वाली, इससे ला के यहाँ पे ऐसे करना है, 2 लिख देना है, ठीक है। 2 लिख देना है, और यहाँ से ये वाली लास्ट 3 वैल्यू थी, ठीक है। 3 स्टैटिक 2 कितना हुआ, 6 हुआ, ठीक है। तो 6 जब यहाँ से रिटर्न होगा तो इसने ला के ये 6 यहाँ पे पेस्ट करना है। फिर यहाँ पे आएगा 4, 4 को आपस में होगा, फिर 5 को होगा, लास्ट पे ये आ जाएगा। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसे एग्जांपल है कि ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही कॉल किया हुआ है। इसकी वैल्यू आई 2, 2 स्टैटिक 3, अगर जो यहाँ पे होगा उसकी वैल्यू आएगी 6, और यहाँ पे 4 स्टैटिक 6 आएगा 24, और 24 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें, कुछ समथिंग लाइक दैट कुछ भी आएगा, ठीक है। देन लास्ट पे वो जो वैल्यू है 5 फैक्टोरियल की, ये आ जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा इसमें कोई कंफ्यूजन है? वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, 120, ठीक है जी, 120 वैल्यू आएगी, लेट्स सपोज। तो ये लास्ट पे वैल्यू यहाँ से इस प्लेस के ऊपर आ गई, ठीक है जी, जबरदस्त। अच्छा, अब ये बताइएगा कि किसको समझ नहीं आई, क्योंकि रिकरियन ऐसी चीज है, तो मतलब ऐसा नहीं कह सकते हम देखते सारी हमें समझ आ जाए। अगर समझ आ रही है तो इसका मतलब वेल एंड गुड, फिर हम इसके आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम थोड़ी सी ना कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाना है अभी हमने। ऑल क्लियर, ठीक है। एनीवन है अदर? सर मुझे नहीं आई। अच्छा, दोबारा बताइएगा कि कहाँ से नहीं आई आपको। मुझे ये तो समझ में आ गया कि आपने फैक्टोरियल लेना है तो आपने रिटर्न में इसलिए ये वाली दी है, लेकिन ये ऊपर नम इज इक्वल टू 2 वाली बात और ये रिटर्न 2 × 1 वाली बात समझ में नहीं आई।
ओके, 1 मिनट में आपको बताता हूँ, सही है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको हम करते हैं रेज, ठीक है। और अच्छा, अब मैं अच्छा, क्लास में ना अगर कोई बंदा बिगिनर हो ना, उससे दूसरे स्टूडेंट का बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये स्टैक है हमारे पास, ठीक है। अब लेट्स सपोज स्टार्टिंग के ऊपर ना, स्टैक के अंदर जो सबसे पहले वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, यहाँ पे बताइएगा। 5 आएगी ना, नम की वैल्यू, यहाँ सही, से ठीक है। बाय बाय। इस प्लेस के ऊपर आया, ठीक है। अब ओके। यहाँ पे इससे ये कंडीशन चेक की, क्या ये कंडीशन ट्रू होगी कि नहीं। फॉल्स है। तो मतलब नम लिख लें, ट्रू लिख लें, यहाँ पे बात एक ही है। अच्छा, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आए। अब अभी ये रिटर्न नहीं चला, अभी इस प्लेस के ऊपर आया, ठीक है। अब ये नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है ना। यस, 5 है। अच्छा, अब यहाँ पे पैरामीटर के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी। 5 - 1 आएगी, क्योंकि वो उसके इक्वल होता है, जो फैक्टोरियल होता है आपके पिछले वाले नंबर के फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे वैल्यू 4 आएगी ना, मतलब यहाँ पे अगर 5 है हाँ तो। जी, 4 आएगी। ठीक है, जबरदस्त, ओके। अच्छा, अब आइडिया ये है कि यहाँ से कंट्रोल ऊपर गया अगेन, मतलब जिस तरह पहला फंक्शन कॉल हुआ था उसी तरह अब दूसरा फंक्शन है। अब आइडिया ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू थी वो 5 आई थी, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू जा रही है वो है 4 जा रही है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है। ओके, जबरदस्त, अब यहाँ पे आ गए हम। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है। ओके, और उधर 4 तो - 1 3 हो जाएगी। हाँ, तो अब यहाँ पे कितनी वैल्यू जानी है ऊपर। 3 चली जाएगी, जब तक वो 2 के इक्वल नहीं होगा तब तक चलता रहेगा ये काम। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये ऊपर गया हमारे पास, तो यहाँ पे ऐसे आया वैल्यू। तो अब बताइए ये कंडीशन ट्रू है। नहीं, अभी भी ट्रू नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आया। अब पहले था हमारे पास यहाँ पे 4 आया, ठीक है। देन हमारे पास 3 वैल्यू आई स्टैक के अंदर। तो अब अच्छा, अब 3 है, और 3 - 1 कितनी वैल्यू जानी है अब ऊपर। 2 जाएगी। 2। अच्छा जी, अब मुझे बताएं आप कि क्या ये कंडीशन ट्रू है। हाँ जी, अब ट्रू हो गई है। अच्छा, अब एक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, वो ये है कि अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि हमने ये कैसे फिगर आउट किया कि इस जगह पे ये वाली कंडीशन लगानी है, सर, कैसे फिगर पहले आउट से किया। हमारी कंडीशन लगती है, उसके बाद अच्छा, रिकरियन का पता है आपको क्या होता है अभी तक जो हमने किया। रिकर्जन यही है कि फंक्शन अपने आप को दोबारा से वो रिपीट कर रहा होता है, कॉल ठीक कर है, रहा होता है अब बार बार। ठीक है, तो उसके अंदर जो बेस कंडीशन होती है वो पता है आपको क्या होता है। बेस कंडीशन वही होती है जिसके ऊपर हमारे रिकर्जन चल रही होती है। हम्म। नहीं, बेस कंडीशन उसको बोलते हैं जहां पे जाके हमारे फंक्शन ने स्टॉप होना है, ओके, सही। ठीक है। ठीक है। तो मतलब अब देखिए ना कि अगर आप एक लूप चलाती हैं, फॉर लूप, ठीक है, उसके अंदर एक कंडीशन बताती है कि ये लूप कितनी दफा चलनी है, ऐसे ही सही। है। वो उस बिल्कुल। पॉइंट के ऊपर जाके वहां पे जब वो कंडीशन फॉल्स होती है तो वो कंडीशन जो है मतलब लूप है वो खत्म हो जाती है। इसी तरह फंक्शन, अब देखें कि क्या ये जो हमने अभी रिकरियन चलाई है ये लूप की तरह नहीं काम कर रहा है यहाँ पे। बिल्कुल लूप की तरह काम कर रहा है। अच्छा, अब वो कंडीशन भी तो बतानी है ना जहाँ पे लूप को ब्रेक करना है हमने। सही सही, और वो कंडीशन हमारी यही वाली है ना, नम इज इक्वल टू 2 वाली। जी जी, बिल्कुल, इसको हम बोलते हैं बेस कंडीशन, ओके, ठीक है। सही सही। मतलब ये वाली जो कंडीशन है ना हमारी, इसको बोलते हैं बेस बेस कंडीशन, ठीक है। तो सही। ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन अभी भी रहता है आपसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंडीशन यहाँ पे कौन सी लगानी है।
सर इसके अंदर तो हमने वो करनी थी ना, फैक्टोरियल फाइंड करना था, वो 2 पर ही जाके रुक रहा था, इसलिए हमने इधर ही कंडीशन लगाई है। जी बिल्कुल जबरदस्त, ऐसे ही है। मतलब आइडिया क्या है कि जब भी रिकरियन लगाना है ना, आपने प्रॉब्लम्स को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना है। अब देखिए ना कि अब ये वाला काम था 5 फैक्टोरियल। मैंने फंक्शन को कॉल किया, लेट्स हम 5 पर्सन है, मैंने कहा हे अली कैन यू डू दिस टास्क। अली ने कहा ठीक है। अब मेरा रेफरेंस, अब लेट्स सपोज मेरा जो, लेट्स सपोज ये समझ लो कि जो मेरी वैल्यू वो 5 है, ठीक है। अब मेरी वैल्यू 5 है, अली ने कहा यस आई कैन डू दिस। अब मैंने 5, मैं 5 हूँ, ठीक है, आगे स्टैटिक है। आगे जो 4 है ना वो अली है। तो अब अली ने क्या किया कि अली को पता है कि अगर तो मुझे इस ये जो अहमद ने टास्क दिया है, अगर तो मैंने इसको कंप्लीट करना है, तो मुझे 3 से वैल्यू लेनी है। जो नेक्स्ट पर्सन है मतलब हमजा है, उससे वैल्यू लेनी है। उसने कहा हे हमजा कैन यू डू दिस। हमजा ने कहना है यस आई कैन डू दिस। तो इस तरह क्या होना है कि वो एक चेन बन रही है सीक्वेंस के साथ ना। मतलब कि ये देखें कि क्या वही टास्क बार बार नहीं परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ये वाला हो रहा सेम है, टास्क। बिल्कुल हो रहा है सर। तो ये सब प्रॉब्लम है, जब तोड़ना है तो तब फिर करिए मतलब एक्शन के अंदर आती है। तो अभी तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम की थी ताकि आप सबको समझ आए। तो अब थोड़ी सी हम कम्प्लेक्स प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अच्छा ये क्लियर हुआ कि लीनियर रिकंसिलिएशन क्या होता है। ये हमारी उस पर डिपेंड कर रहा है ना कि हम जिसको इनपुट दे रहे हैं, जैसे 5 दे रहे हैं, ये बढ़ जाएगा तो फिर लीनियरली वो बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता बढ़ता जाएगा जाए शायद। बढ़ मतलब लीनियर रिकंसिलिएशन का मतलब ये होता है कि ऐसा रिलेशन जो अपनी सब प्रॉब्लम के साथ लिंक होता है, जो इसकी पीछे वाली प्रॉब्लम्स है ना उनके साथ लिंक होता है। अब देखिए ना, अब ये देखें कि मैंने यानी 5 है। लूप उतनी दफा चलेगा। नहीं नहीं, आप बात नहीं समझी। रिकंसिलिएशन की ना 2 टाइप्स होती हैं। एक जो होती है ना उसको कहते हैं लीनियर, और जो दूसरी होती है उसको बोलते हैं डिवाइड एंड कंकर। ठीक ओके। है। रिकंसिलिएशन का मतलब ये होता है कि आपको पता है रिकरियन क्या होती है, कि रिकरियन एक्चुअली में अपने अंदर फंक्शन को कॉल करती है। जब अपने अंदर फंक्शन को कॉल करती है, मतलब ये है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के अंदर तोड़ती है। जो सबसे एंड वाली फंक्शन है, उसने एक छोटा सा टास्क दिया। अब वो टास्क उसने कंप्लीट करके अपने पीछे वाली कॉल को दिया। अब जो उसके पीछे वाली कॉल है, उसने क्या किया कि उस सब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन था वो लेके, और उसने अपना काम परफॉर्म करके एक सोल्यूशन दी, मतलब पैदा किया। वो उसने आगे मतलब सोल्यूशन दिया, फिर नेक्स्ट दिया, फिर नेक्स्ट दिया। आई समझ। तो सही ये सर। क्या है, ठीक। मतलब हर एक पर्सन नेक्स्ट पर्सन से ना लिंक है, उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसको हम बोलते हैं लीनियर रिकंसिलिएशन। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अब जो सबसे पहली कॉल है वो एंड वाली के ऊपर डिपेंड ही ना करे। उसको फिर बोलते हैं डिवाइड एंड कंकर। तो अब हम आते हैं डिवाइड एंड कंकर की तरफ ना। ओके सही सर। ठीक है, तो मैं जरा इसको रिमूव करता हूँ। यहाँ पे ठीक है जी। अब यहाँ पे ठीक है। अच्छा अब हम जाते हैं। अब आ जाता है ये वाला। अब हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, पहले तो प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है। देन उसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा इस प्रॉब्लम को जरा एक दफा आप लोग पढ़ें। चलो। तो यहाँ पे उसने बोला है कि गिवन एन एरे इंटीजर नंबर्स व्हिच इज sorted in ascending order and an integer target, write a function to search target in the nums if target exists। उसने बोला है। अच्छा जी, अब उसने बोला है कि ये जो 9 है ना, इसको फाइंड करना है कि इसके अंदर मौजूद है कि नहीं। ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एक्चुअली में इस 9 का इंडेक्स रिटर्न करना है। तो अगर हम सिंपल देखें तो आइडिया क्या है। अगर हम सिंपल जो सबसे पहले माइंड में आती है अप्रोच, ब्रूट फोर्स बोलते हैं उसको। आइडिया क्या है कि हमने क्या करना है, लूप चलानी शुरू कर देनी है, सिंपल फॉर लूप। यहाँ पे आए, हमें ये पता है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में है। हमने इसको कंपेयर किया 9 के साथ। ठीक है। अगर नहीं इक्वल तो नेक्स्ट पे चले जाना, नहीं इक्वल, फॉल्स है जी।
फॉल्स है कंडीशन, ये है कंडीशन ट्रू। ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 और 4। तो ये वाला रिटर्न करवा देना। ये प्रॉब्लम की समझ तो आ गई है ना क्या है? जी सर। ओके, सही है। अच्छा, हमने हमने ना डिवाइड एंड कंकर मेथड यूज करना है। डिवाइड एंड कंकर रिकंसिलिएशन वो क्या होता है, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अच्छा, मुझे ना एक दफा टाइम बताइएगा कि कितना रहेगा, मुझे नजर नहीं आ रहा। 8 बज के 6 मिनट। 3 मिनट हुए हैं? 6 मिनट सर, 8 बज के। ठीक है, ओके। सही है, तो हमने 3 प्रॉब्लम इसमें सोल्व करनी है। उसमें अभी बैक ट्रैकिंग की भी है। अच्छा, तो यहाँ पे आते हैं। लेट्स सपोज, अब इस चीज को ना समझना है आपने सबसे पहले। -1 0 3 5 9 और 12। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक एरे है। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है ना, वो फाइंड करनी है यहाँ पे। ये जो 9 वाली वैल्यू है, इसको हमने फाइंड करना है। ठीक है। अच्छा, अब इसके इंडेक्सेस क्या हैं जी हमारे पास? ये 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हमने 9 को फाइंड करना है तो लीनियर तरीके से, मतलब पहले इसको देन इसको देन थर्ड, मतलब इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक। इसका टाइम कितना होगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी? बिग ऑफ है ना। बिग ऑफ एन। ठीक है। तब उसने यहाँ पे बोला है कि यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम विद बिग ऑफ लॉग एन। आइडिया क्या है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास 1 लाख हमारे पास है एलिमेंट्स, तो इसकी अब टाइम कम्प्लेक्सिटी इतनी होगी ना, 1 लाख, ऐसे ही है। जी। अगर हम इसी प्रॉब्लम को अगर हम मिनिमम 20 आइट्रेशंस के अंदर इसको फाइंड कर लें, तो क्या ये इन दोनों का आपस में कंपैरिजन होगा? जमीन 20 वाली जमीन बेहतर आसमान हो का नहीं जाएगी। नजर। जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। अब देखिए कि यहाँ पे टाइम लग रहा है 1 लाख, यहाँ पे लग रहा है 20। तो ये मतलब ऐसे ही है जैसे मतलब कांस्टेंट टाइम है। ठीक है, लेकिन कांस्टेंट से थोड़ा सा ज्यादा है। अच्छा, अब देखिए कि इनमें ना जमीन आसमान का फर्क है। तो अब अगर कंडीशन है यहाँ पे ना उसने दी हुई, अगर तो एरे है सॉर्टेड, तो फिर हमने एक और प्रॉब्लम की तरफ मतलब एल्गोरिथम की तरफ जाना है, उसको बोलते हैं बाइनरी सर्च। अब वो बाइनरी सर्च हमेशा ना सॉर्टेड एरे के ऊपर लगती है। तो उसको हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है, वो क्या है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने देखना है कि इस एरे का जो मिडल है ना, वो एलिमेंट कौन सा है। इस एरे का मिडल एलिमेंट कौन सा है भला, यहाँ पे अगर देखें ना, 0 1 2 3 4 5। तो इसका मिडल एलिमेंट कैसे फाइंड कर सकते हैं? 5 - 0 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आएगा जी? कितना आंसर आएगा? 2.5 आएगा मगर हम 2 ले टू लेंगे। पॉइंट फाइव तो हम, हाँ, तो हम यहाँ पे ना इसका 2 ले लेंगे। तो अब हमारे पास जो मिडल एलिमेंट है ना, वो है हमारे पास ये इंडेक्स। ठीक है, तो इसको हमने ले लिया। अब हमने क्या करना है कि अपना ये वाला जो टारगेट है ना, इसको मैच करना है। अगर मतलब इसको हमने स्टार ले लेना है, इस एलिमेंट को एंड ले लेना है, स्टार प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। हमने इसको ऐसे लिख लेना। ठीक है। अच्छा, ये हमने काम कर लिया। और अब यहाँ पे आ गए, हमने क्या किया कि ये वाला मिडल एलिमेंट फाइंड कर लिया, ये इसकी वैल्यू है 3। हमने चेक करना है कि इफ अगर ये जो मिडल वाली मिडल वैल्यू जो है, अगर लेट्स सपोज इसको मैं बोलता हूँ एम, इफ
अगर तो एम है हमारे पास, अगर तो एम छोटा है किससे, टारगेट से। अगर तो एम छोटा है टारगेट से, फिर क्या होगा, एन जो है वो राइट साइड पे है, ऐसे ही है बिल्कुल। जी। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका जो स्टार्ट एलिमेंट है ना, वो हम दे देंगे मिडल प्लस वन। मतलब हम क्या करेंगे, मिडल प्लस वन। ठीक है। तो आप भी आइडिया क्या है कि ये जो पोर्शन है ना हमारे पास, ये वाला, इसको हमने ट्रंकेट कर देना, मतलब काट देना, इसलिए हमारे काम का ही नहीं है। हमें पता है कि अब हमारा आंसर इस तरफ है। अब देखें कि ये वाली चीज जो है हमें फाइंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है। तो अब हमने क्या किया कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, लेट्स सपोज 5 है, 9 है, 12 है, तो ये एरे हमारे पास आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब एरे का ये जो इंडेक्स है ये 3 है, और ये है 5, और ये है 4। अब 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2, कितनी वैल्यू आई हमारे पास, फोर। 4 है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो कि अब मिडिल एलिमेंट कौन सा है, 9 है, जी। ऐसे ही है। जी। अच्छा, अब देखिए कि मिडिल एलिमेंट कौन सा है हमारे पास, 9। तो अब इस 9 को इसके साथ देखना है उसने, टारगेट 9 = 9, ये इक्वल है ना इसके। तो फिर हमने ये वाली वैल्यू रिटर्न करवा देनी है। ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरह का इसको ऊपर करना है, अब ये रिकरियन के थ्रू करना है हमने। ठीक है। तो अब इसको ऊपर रिकरियन कैसे होगी, अच्छा, यहाँ पे अब ये देखेंगे, डिवाइड एंड कंकर, हमने डिवाइड किया, उसमें से एक पार्ट को कंकर किया। ठीक है। तो अब वैसा करते हैं, ये वाला मैंने यहाँ पे इस साइड पे लिख दिया ताकि वो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या इसका ना कोड लिखते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं बाइनरी सर्च के नाम से, डेफ बिन सर्च। पाइथन में मैं कोड कम लिखता हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा जी, ये एक फंक्शन हमने लिख दिया। ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, ए, ए, सबसे एंड पे आके हमने क्या रिटर्न करवाना है, इंडेक्स रिटर्न करवाना है ना, रिटर्न बिन सर्च। अब हमने देखे कि वही फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, ये जो ऊपर था। अब हमने जो बाइनरी सर्च का कोड है ना, इस फंक्शन के अंदर लिखना है सारा का सारा ना, कोई लूप नहीं यूज करनी, हमने लूप के बगैर करना है, रिकरियन के थ्रू। अच्छा जी। अब पहली बात तो ये है कि ये जो नम्स मिल रहा है ना, हमने सबसे पहले यहाँ पे नम्स पास करना है। ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे टारगेट पास करना है, इस फंक्शन के पैरामीटर में ये कॉल होगा तो ये ऊपर जाएगा कंट्रोल। ठीक है। यहाँ पे हमने स्टार्ट पास करना है, तो स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब 0, और एंडिंग इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, एल लेंथ नम्स -1। ठीक है। तो अब ये वाली चीजें, चार चीजें ऊपर जाएंगी, यहाँ पे हमने गेट करनी है, नम्स, टारगेट, स्टार्ट, एंड। ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज हमने गेट कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ना ऐसा करते हैं, इसके साथ मैं ड्रा करता हूँ। अच्छा, लेट्स सपोज हम इसको डिस्कस करते हैं, ये वाला पॉइंट है ना, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब इसको हम बोलेंगे एंड, ये वाला जो है एंड, और ये है स्टार्ट। अब देखें कि अब हमने लेट्स सपोज इसके मिडल है 0 और 5 प्लस, तो ये वाला इसका मिडल आया, ये वाला मिडल आया। तो मतलब लेट्स सपोज अगर हमारे पास वैल्यू है 2। ठीक है। तो अब हम ये जो मिडल है, मिडल मतलब कौन सा लेफ्ट पार्ट रखेंगे, राइट पार्ट रखेंगे, मुझे ये बताएं।
या आंसर कौन सा होगा यहाँ पे? मिडिल। मतलब हमने देखा कि ये जो 0 1 2, अब ये वैल्यू है 3 इस इंडेक्स के ऊपर ना, ये जो 2 है, अब इसका मतलब क्या है कि टारगेट छोटा है, तो हमने अब लेफ्ट ये वाले पार्ट के ऊपर जाना है, ऐसे ही है? जी जी सर सही। सही है। जो एंड अब वाला है वो जाएगा ना मिडिल पे। मतलब ये वाला, अब इसकी तो जरूरत ही नहीं रही हमें। जी तो आई एंड समझ? जी मतलब एंड वाला जो है वो जाएगा ना इस पे, थ्री पे। यहाँ पे आ गया, ऐसे ही है। जी। अच्छा अब, अच्छा अब 0 और 0 + 1, 0 + 1 ÷ 2, आंसर कितना आया? 0, ऐसे ही है। 0। यस सर। मतलब 0.5 आता है, लेकिन हमने जो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है वो नहीं लेनी, ठीक है। अब ये 0 आ गया, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ये इस 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू देखनी है। अच्छा अब 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आई। अब देखो कि अभी क्या है कि जो टारगेट की वैल्यू बड़ी है, अगर टारगेट की वैल्यू बड़ी होगी तो हम वैसे क्या करते हैं, ये जो स्टार्ट है इसको हम मिडिल + 1 कर देते हैं ना, तो अभी मिडिल हमारे पास ये है ना, 0 वाला एलिमेंट, ऐसे ही है। यस सर। ठीक है, तो अब हम अगर तो जो मिडल वैल्यू छोटी होती है ना अगर एंड से, तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट के अंदर मिडिल + 1 देते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम आए इस पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर आ गई, ऐसे ही है। जी सर ऐसे जी, ही है। जी। तो मतलब इस पॉइंट के ऊपर आ गई, तो अभी ये देखें कि ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास। अच्छा 1 + 1 टू। इज इक्वल टू, मतलब अगर हम डिवाइड करें तो अगर देखें तो वैल्यू आनी है 0। ठीक है, तो अभी फिर उसने देखा मिडिल के अंदर 0 है, तो अब अभी भी मिडिल के अंदर वैल्यू कौन सी है, 0 है। मतलब अभी भी स्टार्ट ने क्या करना है कि स्टार्ट अभी इस पॉइंट के ऊपर आ जाएगा, एंड वहां पे रहेगा, ऐसे ही है। सर 1 + 1 ÷ 2 आंसर 1 नहीं आएगा? सॉरी सॉरी, यहाँ आएगा, मिस्टेक हो गया। सही है। तो अभी ये 1 वाला लेट्स को लेते हैं, तो अभी भी ये जो 1 है ये छोटा है उससे, ऐसे ही है। जी सर। मतलब 2 से छोटा है। अब स्टार्ट आ गया। अच्छा यहाँ पे कंडीशन हमने ये लगानी है, यहाँ पे इफ यहाँ पे अगर तो स्टार्ट छोटा है या इक्वल है एंड के, और एलिफ। अच्छा अब देखिए कि अब आपको बताया कि अगर तो स्टार्ट एंड से बड़ा है, तो फिर तो हमें वैल्यू नहीं मिलेगी वहां से, ऐसे ही है ये जो हमने यहाँ पे परफॉर्म किया है। जी सर नहीं मिलेगी। हाँ, तो तब हमने यहाँ पे रिटर्न क्या करवाना है, -1। ठीक है, तो यहाँ से हमने माइनस, अब यहाँ पे कहानी आती है दूसरी। अच्छा अब इस पॉइंट के अंदर आ गए हम, अगला सपोज आपको पता है स्टार्ट के ऊपर स्टार्ट जो है छोटा ही होगा एंड से, तो इसलिए हम इस पॉइंट के अंदर आ गए, यहाँ पे हम आ गए। अच्छा अब यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमने एक फाइंड करना है मिडल। मिडल जो है स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब यहाँ पे ये हमने मिडिल फाइंड किया। अच्छा ये दो मेथड होते हैं, और यहाँ आप डायरेक्टली ऐसे लिख लो कि स्टार्ट प्लस एंड, ये दोनों मेथड सेम है। अच्छा इसमें ये होता है कि आई थिंक ये जो करें ना, तो इससे फिर ओवरफ्लो नहीं होता, आई थिंक ये मैंने इसका मुझे कंफर्म नहीं आइडिया आइडिया, लेकिन ये भी काम वैसे ही करता है। इसका मतलब क्या है, लेट्स सपोज अगर हम ऐसा करें, स्टार्ट एंड माइनस स्टार्ट। अच्छा चलिए फिलहाल इसको ना कीप इट सिंपल रखते हैं, ऐसे स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। अच्छा इसका पता है ना ये क्यों लिखते हैं डबल? जी इंटीजर डिवीजन है ना।
मतलब अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अगर नहीं चाहिए तो फिर हम ये लिखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए। अच्छा, अगर तो मिडल वैल्यू, इफ मिडल इज इक्वल टू है टारगेट के, इफ मिडल इज इक्वल टू है, अच्छा यहाँ पे मिडल तो हमने इंडेक्स फाइंड किया ना यहाँ पे, नम्स मिडल, अगर तो नम्स मिडल जो है टारगेट इक्वल है, हम क्या करेंगे, रिटर्न मिडल वाला जो इंडेक्स है वो रिटर्न करवा देंगे इन सिंपल एलिफ। अगर अगर ये नहीं है तो यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इफ मिडल छोटा है, अगर टारगेट सर, नम्स मिडल। नम्स मिडल जो है छोटा है टारगेट से, तो अब हमने क्या करना है कि जो, अगर तो नम्स मिडल ये छोटा है टारगेट से, तो इसका मतलब क्या है कि हमने स्टार्टिंग पॉइंट को मिडल प्लस कर देना है, ऐसे ही है जिस तरह हमने ये देखा ना। अब ये देखें कि यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिए थे, यहाँ पे ये देखें मिडल के अंदर वैल्यू है 3। अब 3 छोटा है 9 से, ठीक है, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टार्ट के अंदर मिडल +1 कर दिया था, ये जो पॉइंट यहाँ पे हमने किया नहीं, ये वाला स्टार्ट के अंदर मिडल प्लस, तो ये काम हमने यहाँ पे कर देना, सिंपल। स्टार्ट के अंदर हमने मिडल प्लस कर देना, और देन उसके बाद एलिफ। अच्छा, एलिफ की बजाय हम यहाँ में एल्स लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये वाला कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर तो लेट्स सपोज, अच्छा अगर तो ये जो मिडल है ये बड़ा है टारगेट से, तो फिर क्या होगा, मतलब डेफिनेटली जो हमने फाइंड करना है वो लेफ्ट साइड पे होगा, तो फिर हम जो मिडल है ना, तो एंड के अंदर मिडल -1। -1। अच्छा, अब मिडल इटसेल्फ क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि मिडल को हमने पहले चेक कर लिया। अगर तो वो आंसर में यहाँ से मिल जाता है तो फिर तो वो आंसर आएगा, अदरवाइज यहाँ तो हम लेफ्ट पोर्शन लेंगे या राइट पोर्शन लेंगे, तो लेफ्ट राइट के लिए फिर ये कैलकुलेशन हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह करके ये यहाँ पे काम करता है। तो हम इस कोड को अब रन करके देखते हैं कि क्या हमारा जो डिजायर रिजल्ट है वो आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। सर एल्स के बाद सेमीकोलन नहीं, कोलन नहीं आएगा? अच्छा, 1 मिनट। यहाँ पे ना आई थिंक ये नहीं आना, और दूसरा एल्स आना है यहाँ पे, ठीक है जी। और सर लाइन 14 कोलन ये वो ना दे ज्यादा असल, ठीक है जी। 13, अच्छा, अब ट्राई। 13। अच्छा, अब ये यहाँ पे कोडिंग की मिस्टेक है, टाइप इशू। None is not valid when expect to return integer type। अच्छा, ओके, लेट्स सी कहाँ पे मिस्टेक है। मेलर नंबर, ठीक है जी। यहाँ पे हम ऊपर आए, स्टार्ट लेसन है एंड से, तो फिर यहाँ पे हम आ गए, और मिडल, ठीक है। ओहो, अच्छा एक और बात है, यहाँ पे हमने ये रिकर्सिव फंक्शन तो दोबारा कॉल ही नहीं किया। यहाँ पे आना है। अच्छा, अब टारगेट स्टार्ट एंड। एंड, तो हमें पता है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मिडिल +1 लिख देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। और मिडल -1 हम एंड की जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है,
अब ट्राई करते हैं जी। अभी भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे क्या मिस्टेक की हमने। हम्म, ये नम्स हमने यहाँ से पास किया, ठीक है। और उसके बाद हमने ये जो टारगेट है यहाँ से पास किया, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से हमने गेट किया, ठीक है। लेंथ नम -1 यहाँ से गेट की। अब यहाँ पे हमने देखा कि इफ स्टार लेस देन है एंड से, तो देन इसके अंदर आए। अगर ये स्टार्ट बड़ा होता है एंड से, तो यहाँ से टर्न माइनस को आओ, जो हमने ये वाली कंडीशन देखी थी, ठीक है। और उसके बाद ठीक है जी, अब यहाँ पे आते हैं मिडिल के अंदर स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। मिडिल फाइंड कर लिया, ठीक है। इफ नम्स मिडल इज इक्वल टू टारगेट मिडल, ठीक है। ठीक है, टर्न -1। अदरवाइज यहाँ पे टाइप एरर। चल, एक मिनट, इसको हम देखें क्या आ रहा है जी। लाइन 46 के ऊपर, 46 लाइन तो है नहीं देगा। लाइन 14 के ऊपर। जी, यहाँ से देखें क्या इशू आ सकता है यहाँ पे। जी, समझ आया कुछ। हम्म, हमने कोई टाइप इशू तो नहीं किया हुआ यहाँ पे। एल्स, ठीक है जी। रिटर्न मिडल। सर लाइन नंबर 7 में यहाँ पे आया। आपने सेमी कलन क्यों लगाया? ये मिस्टेक है, मे बी। ये भी मिस्टेक नहीं है, अच्छा। अच्छा, अभी उसने बोला है रिटर्न टाइप इंटीजर, ठीक है। तो अब जहां से माइनस आ रहा है, इसका तो नहीं मसला आ रहा कोई इस लाइन का। सर आप एक बार एरर दिखा सकते हैं प्लीज? जी जी जरूर। So str or it is not valid for value return type integer। ओके, सो कोई एक लाइन है जो नन रिटर्न कर रही है, मतलब कोड देखें। यही है हम बाइनरी प्रिंट सर्च करवा ना। सकते हैं वैल्यूज, मतलब जो वैल्यूज भी हम प्रिंट। रिटर्न करवा रहे हैं आप वो किसी वेरिएबल में डाल के और उसको पहले प्रिंट करवा लें, तो आपको पता चल जाएगा कि नन कहाँ से रिटर्न हो रहा है। टारगेट, अच्छा, ये वैल्यू रिटर्न हो रही है 4 की, नहीं, -1 0। अच्छा, एक मिनट, लेट मी सी हियर। अगर आप एससीडी आउट में दें तो ये जो आपने प्रिंट करवाया है ये तो 4 रिटर्न कर रहा है। ये ये देखें देखिए, ये वाला एसटीडी है। आउट। हाँ, यहाँ पे 4 आ रहा है। तो आप दूसरी वैल्यूज प्रिंट करवा के देखें, मतलब एल्स इफ वाली कंडीशन की और एल्स कंडीशन की। नहीं, बल्कि एल्स इफ और एल्स में हम कुछ रिटर्न तो नहीं कर रहे। एक सेकेंड, हम जरा हम्म। कर क्या रहे हैं। इफ नम्स, ओ, एक अच्छा मिनट, नहीं है अगर तो हम फिर हमने दोबारा कॉल कर दी। इनको तो नहीं रिटर्न करना हमने, मेरा ख्याल इनको। जी बिल्कुल, आई सर थिंक मे भी सो। इनको ही करना है। ये
यही रीजन दे रहा था ना, क्योंकि अब ये फंक्शन कॉल हुआ तो डेफिनेटली रिटर्न टाइप इसकी जो है यहाँ से नंबर आ रहे थे, यहाँ से जा नहीं रही थी। तो ये हमने करते हैं तो अच्छा ये सही है 86। अच्छा ये बताइएगा कि ये क्लियर है सबको? जी बताइएगा। अच्छा एक सेकंड में जस्ट ये बता देते हैं थोड़ा सा कि जो रिटर्न नन कह रहे हैं वो क्यों शायद आ रहा होगा, क्योंकि आपने अच्छा आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप। जी आप खुद ही समझा दें प्लीज, ठीक है, रफा मैं है। आपको बताता हूँ एक मुझे समझ आ गई है क्या मिस्टेक थी। एक्चुअली समझ तो मुझे भी आ गई है, बट एक मिनट जस्ट सबको क्लियर कर दें। ठीक है मैं एक मिनट बता देता हूँ। सर ये इफ एल्स और एलिफ का ब्लॉक भी समझा दें दोबारा। ठीक है मैं एक मिनट बताता हूँ। हम्म, अच्छा यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास जो वैल्यूज है ना कुछ, अगर मैं आपको ये वाली हमारे पास स्टेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये डिस्क्रिप्शन है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को लेट्स सपोज पहले ना इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग जाने करने की ट्राई करते हैं। अच्छा अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बाइनरी सर्च लिया, इसमें स्टार्टिंग 0 है, अभी ये है स्टार्ट और ये है एंड। ये पहली लूप चल रही है हमारी ना। अब ये बताया कि ये कंडीशन ट्रू है। जी बताइएगा। जी जी सर ट्रू है। क्योंकि अब देखें ना, यहाँ से 0 गया, यहाँ से उसकी लेंथ -1, तो ये यहाँ पे हमने गेट किया इसको। अब ये ट्रू है ना? जी यस सर सर ट्रू ये ना ट्रू है। रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर आइडिया होता है कि समझ आ रही है। अच्छा अब ये देखें कि ये स्टेटमेंट चली, इसका जो मिडल है हमने फाइंड किया, मतलब 0 1 2 3 4 5। तो इसका जो 0 1 2 ये वाला मिडल था, हमने ये वाला मिडल लिया, ये वाला मिडल ले लिया, ठीक है। अब हमने देखा कि क्या नम्स मिडल, ये क्या ये 3 9 के इक्वल है? अगर तो है तो फिर तो आप इसको रिटर्न करवा दो, ये वाला हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर नहीं तो फिर आप यहाँ पे आ जाओ। अब आपने देखा कि क्या नम्स मिडल, ये जो 3 की वैल्यू छोटी है टारगेट से, छोटी है, बिल्कुल ऐसे ही है। यस सर। जी छोटी है, तो इसका मतलब क्या है कि हमने अब ये जो मिडल है ना, मिडल +1, अभी भी हमने वैल्यू नहीं फाइंड की, हमने एक क्वेश्चन फाइंड किया जिसमें से और फाइंड करना है। तो अभी इसमें मिडल +1, तो इसका जो अभी जो है हमारे पास ये स्टार्ट है एंड है, मतलब सर मिडल अब 5 हो गया। हाँ मतलब ये ऐसे आ गया, ठीक है। तो अब ये दोबारा लूप चली ऊपर, तो मतलब यहाँ पे क्या था, 0 1 2 3 3 4 5, 3 और 5 कितना हुआ, 8 8 और तो ये आ गया 4। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास मिडिल के अंदर वैल्यू है 4, नम्स 4 इज इक्वल टू टारगेट, ठीक है। तो अब देखिए कि क्या 9 इज इक्वल टू 9 है? ट्रू सर है ना? है। जी ठीक है। सर। अच्छा तो अब इसका अगर मैं आपको फ्लो समझाऊं, पहली दफा फंक्शन चला यहाँ से, ठीक है, ये फंक्शन यहाँ से चला ऊपर गया, यहाँ पे इसने इस जगह पे आया, इससे कंडीशन इसके अंदर आया, तो अभी ये कंडीशन इसने चेक की, क्या ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। तो फिर इससे यहाँ पे आया, इससे ये देखिए कंडीशन ट्रू है, जी ये कंडीशन ट्रू है, तो इसने इस प्लेस के ऊपर आया। अब ये देखिए फिर फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर ये ऊपर गया। अच्छा इससे अब ये कंडीशन देखी, अब ये ट्रू है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से वैल्यू ट्रू थी, उससे ये प्रिंट किया, ये वैल्यू हुई रिटर्न, ठीक है। जब ये रिटर्न हुई, मैंने आपको बोला है कि जहाँ से वैल्यू रिटर्न होती है तो ये उसी प्लेस के ऊपर जाती है, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ, तो अभी इससे यहाँ से दोबारा वापसी पे उस मकाम के ऊपर ही गया, यहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ था, इस यहाँ से कॉल हुआ था ना। जी ऐसे बताइएगा जी सर। कि यहाँ से जी कॉल सर। हुआ था, तो यहाँ पे आके वो वैल्यू मिडल वाली प्लेस होगी, मिडल वाली वैल्यू प्लेस हुई तो इस यहाँ पे भी रिटर्न लगा हुआ है। तो अब ये जो यहाँ पे रिटर्न लगा हुआ है तो ये दोबारा फिर अ, अब ये जो रिटर्न है ये कब हुआ था, जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ था, ये रिटर्न की वैल्यू अब यहाँ से जाके लास्ट पे आके इस प्लेस के ऊपर प्लेस होगी।
ठीक है। तो अब ये वाला यहाँ पे भी रिटर्न लगा हुआ है, तो वो जो वैल्यू ऊपर से हमने मिडल, ये जो मिडल वाली वैल्यू पहले यहाँ पे आई इस रिटर्न के पास, इसने भेजा इसके पास, अब ये वाला रिटर्न हमें एक आंसर देगा। समझ आई इसकी अब, कि हमने एल्स क्यों लगाया या क्या सिनेरियो है? जी सर समझ आ गई है। जी सर, सब क्लियर है। ओके, जबरदस्त, सही है जी। ठीक है, अच्छा अब ये बताइएगा टाइम कितना रहता है? सर जी टाइम 8:36 हो चुका है। ठीक है, तो अभी एक हमारा क्वेश्चन में भी हम दो क्वेश्चन करने की सोल्व करते हैं ट्राई, ताकि अभी अभी ये क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया ना अच्छे से, तो फिर आइडिया क्या है कि आपको वो जो बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये प्रॉब्लम है असल जो हमने सोल्व करनी है रिकरियन के थ्रू, सही है। तो अगर ये हमने सोल्व कर ली तो फिर जो चीजें हैं वो थोड़ी इजी हो जानी है। पहले हमने प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, प्रॉब्लम क्या कहती है। उसने बोला है कि गिवन आ इंटीजर एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, ठीक है, रिटर्न ऑल पॉसिबल सबसेट्स। अब सबसेट्स क्या हो सकते हैं इसके पॉसिबल, ये चीज आपने देख लेनी है कि सबसेट क्या होता है। ठीक है, द सॉल्यूशन सेट मस्ट नॉट कंटेन डुप्लीकेट सबसेट। ठीक है, तो ये भी माइंड में आपने रखना है, डुप्लीकेट सबसेट नहीं होने चाहिए। रिटर्न द सॉल्यूशन इन एनी ऑर्डर। अच्छा, अब ये थ्री है, अब 1 2 3 है। अब इसका सबसेट क्या है, उसके अंदर एम्प्टी सेट भी होगा, ये हमने मैथ में ना शुरू में पढ़े होंगे। फिर इसके अंदर 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। अब उसके अंदर उसके बाद फिर 1 2 भी आएगा, ऐसे भी आएगा। फिर ये भी ऐसे भी आएगा। फिर ये 1 और 3 भी आएगा। फिर 1 2, अब देखें, 1 एम्प्टी सेट 1 2, 1 2 3 1 3, फिर उसके बाद 2 3 आया, फिर 1 2 3। अब ये समझ आई कि सबसेट क्या होता है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। जी जी बताइएगा। सर जी समझ आ गई है। जी सर, जिस तरह पावर सेट होता था। जी कह सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना इस प्रॉब्लम को समझना सबसे इम्पोर्टेंट था, वो हमने समझा। अब हमने इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं रिकरियन के थ्रू। अच्छा, अब वंस अगेन वापसी आते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, अब आइडिया क्या है कि हमने ना इसके कोडिंग प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ये जो स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब देखें, आइडेंटिफाई इफ यू कैन ब्रेक डाउन अ प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर प्रॉब्लम। यस वी कैन। अब ये कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। फार्म दी रिकरेंस रिलेशन ऑफ राइट इफ नेस्टेड। आप इसका जो रिकरेंस रिलेशन है वो आप लिखें, अगर आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी करते हैं। अब ड्रा दी रिकर्सिव ट्री, अब ये रिकर्सिव ट्री ड्रा करते हैं हम, तो फिर हमें जो चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इस प्लेस के ऊपर। अच्छा, अब जल्दी से हम करते हैं 1 2 और 3। अच्छा, अब देखें कि हमने क्या किया कि इस एलिमेंट को पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखने हैं। ठीक है, अब आइडिया ये है कि इस एलिमेंट को हमने पकड़ा यहाँ पे। हम्म, यहाँ पे क्या हो सकता है, एक मिनट मी थिंक, हाउ कैन वी सॉल्व दिस। ठीक है जी, 1 2 3। 1, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट के ऊपर है, हम इस पॉइंट के ऊपर ना, अच्छा अब इस पॉइंट के ऊपर है, तो अब आइडिया क्या है कि यहाँ तो हम इस 1 को ले सकते हैं या इस 1 को छोड़ सकते हैं हम। अच्छा, ओके, यहाँ से कैसे होगा, लेट मी थिंक अगेन।
so that, अच्छा एक, ओके, एंड वी ब्रेक इट डाउन। किसी के माइंड में ये सोल्यूशन आ रहा है थोड़ा बहुत, तो बताए। इस प्रॉब्लम का कैसे सोल्व कर सकते हैं? सर हमने एक चीज कर सकते हैं कि पहले तो हमने एम्प्टी सेट और हर एलिमेंट को सिंगली इंक्लूड कर लें, बाद में उनके कॉम्बिनेशन की बात जाए। जी, क्या करना है पहले? जी जी बताइएगा। अच्छा, हम जरा इधर आते हैं दोबारा वंस अगेन। तो यहाँ पे लिखते हैं जल्दी से, 1 2 और 3। अच्छा, अब पॉसिबल कम्बिनेशन इसके क्या हो सकते हैं, उस चीज को हमने डिस्कस करना है। अच्छा, अब ना लेट्स सपोज हम इस, ये समझ लो कि जैसे लूप नहीं चलाते, सबसे पहले हमने ना इस एलिमेंट को पकड़ा, ये जो स्टार्ट वाला एलिमेंट है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, एक हम एक एरे ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसको पॉसिबल कम्बिनेशन क्या कर सकते हैं हम, यहाँ तो। अच्छा, हमने इसके जी सारे बताइए। कॉम्बिनेशंस बनाने हैं ना? जी, सारे कम्बिनेशन, वो कोशिश करनी है कि सही इसके है ना तो। जो डुप्लीकेट्स नहीं हो हम्म। सक होंगे। जी जी बताइए। उसके डुप्लीकेट ना हो। डुप्लीकेट ना होंगे मतलब, 1 2 है ना, तो 2 1 नहीं होना चाहिए। ओके, सही सही है। है। अच्छा, अब ये तो पॉइंट है ना, फिर हम क्या, जी जी बोले बोले, या हम बोले आप। सिंपल लूप नहीं चला सकते? हाँ, लूप चला के कर सकते हैं, लेकिन उससे में भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो, या डिफरेंट मेथड हो सकता है, वो भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आइडिया ये है, अगर हम वो चीज़ यूज़ करते हैं तो फिर उसमें ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का जो है वो इशू हो सकता है, तो वो थिंक करना पड़ सकता है। तो दैट्स वाई फिर हम रिकर्जन कर सकते हैं। अच्छा, अब आइडिया ये है कि हमने पहला एलिमेंट पकड़ा है यहाँ पे, ठीक है, हमने इधर इस एक एरे है, इसके अंदर हमने 1 स्टोर करवा लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक एम्प्टी एरे ले लिया, ठीक है। अगर हम ऐसा करें, लेट्स सी, मैं ड्रा करके देख रहा हूँ कि अगर तो हमसे रिकर्सिव इसकी जो कह लेंगे ट्री बन गई, तो फिर हम इसका कोड भी लिख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं 2। अच्छा, अब यहाँ पे आइडिया क्या है कि हमने अब ये दो एलिमेंट्स दोनों को देख लेना है, एक इस ये भी वैली एलिमेंट और ये भी एलिमेंट, यहाँ पे 1 वो, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट, अगर हम, सर अगर हम मिडल वाला ले लेंगे तो। अच्छा अब ना यहाँ पे एक मुझे समझ आ गई है क्या हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आइडिया ये है कि यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ठीक है, और यहाँ भी एलिमेंट ले लिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यहाँ पे मजीद, अगर हम इस प्लेस के ऊपर आए और कैसे कर सकते हैं? जी अच्छा। जी जी बताएं आप। ओके, सो ऑब्वियसली हम लोग ये रिकर्जन के ज़रिए भी कर सकते हैं, लेकिन अभी क्योंकि मेरे जहन में अभी रिकर्जन का सॉल्यूशन नहीं आ रहा। अगर मैं सिंपल लूप से बताऊं तो वन थिंग दैट यू सेड कि डुप्लीकेट होंगे, तो हम लोग डबल लूप्स थोड़ी ना चलाएंगे। अगर हम डबल लूप चला भी रहे हैं तो हम लोग इंडेक्स पास कर सकते हैं। लाइक कि अगर हम जिस तरीके से ये आउटपुट आ रहा है, आउटपुट इस वे में ना दें। मीन्स ये कि सबसे पहले हम एक एक एलिमेंट दे दें, देन उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट, जैसे कि मैं 1 पे गई, 1 पे जाके मैंने 1 का 2 से कॉम्बिनेशन बनाया, 1 का 3 से बनाया। अब वो 1 रिपीट ना हो,
जब मैं 2 पे जाऊं तो वो इंडेक्स नंबर भी 2 से ही उठाए, लाइक या 2 के आगे से उठाए, क्योंकि 2 का 2 के साथ कॉम्बिनेशन तो नहीं बनेगा। तो लाइक इनर लूप जो है वो लिस्ट छोटी से छोटी होती जाए, और जो आउटर लूप है वो फर्स्ट से एंड तक चले। ठीक है, नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। तो वो एक्चुअली में ना ब्रूट फोर्स सोल्यूशन है, मतलब नेस्टेड लूप लगा के यस, कर सकते लाइक हैं। वर्स मतलब, हाँ हाँ, तो मतलब पहले सिंपलेस्ट सॉल्यूशन। पहले ये लेंगे, ठीक है, देन उसके बाद हम ये वाला ले लेंगे पार्ट, ठीक है, देन ये लेंगे, ये वाला ले लेंगे, ये वाला ले लेंगे, फिर देन ये, एक तो ये हो गया। फिर अगली दफा यस, हम इसको लेंगे, ये दो पार्ट्स ले लेंगे, फिर उसके बाद हम ये वाला ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। फिर लास्ट, फिर अगली दफा तीन तीन ले लेंगे, ठीक है। फिर अगर चार एलिमेंट तो चार चार करके ले लेंगे। तो वो ऐसे करके भी कहानी एंड तक ला सकते हैं। तो अच्छा, अब हमने ना ये प्रॉब्लम तो ठीक है, ये ब्रूट फोर्स हमारे माइंड में आ गया। तो अच्छा, अब हमने जो देखना है वो ये है कि इसको रिकर्जन के साथ कैसे करते हैं सोल्व। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ कि इसको रिकर्जन के साथ कैसे भी कर। हम डायरेक्ट इंडेक्स पास कर सकते हैं, लाइक जो लूप चला है लूप की जगह आप वो मेथड पास कर दें। बस आपने करना ही होगा कि आपने इंडेक्स जो है वो चेंज करते रहना है जब भी आप मेथड कॉल कर रहे हैं। बट आई गेस वी आर नॉट पासिंग इंडेक्स, तो हम लिस्ट। कैसे है? एक मिनट, लेट मी सी। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मुझे ना आ गई है समझ। ठीक है, स्टार्ट पे हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर आप हैंड रेज है, आप बताएं कुछ। सर मैं कह रहा था अगर हम मिडिल वाला ले लें पहले, उसके अगर बाद मिडिल से एक फिर हम मिडिल वाला ले लें, जैसे 1 2 3 है तो हम 2 अगर ले लें। आपकी ना समझ नहीं आ रही, आवाज जरा ऊंचा ऊंचा बोलें। सर इसके लग रहा है हैंड भी लेगा। ठीक है। अच्छा, अब मेरे माइंड में जो सोल्यूशन आया ना वो कुछ इस तरह आया है। अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं कि लेट्स सपोज स्टार्ट पे हम लेते हैं जी जीरो, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है, अभी हमने इंडेक्सिस लिया ये वाला ना, जीरो इंडेक्स। अब ये जो जीरो इंडेक्स एलिमेंट है, ये देखिए आप, अब मुझे समझ आ गई है, ये एलिमेंट हमने लिया। अच्छा, अब आइडिया ये है कि इस पॉइंट के ऊपर ना हम यहाँ तो इस वन को ले सकते हैं, ठीक है, और यहाँ इसको ले सकते हैं ऐसे ही। बात की समझ आई यहाँ पे? नो सर, सर दोबारा जी, समझा दें। अच्छा, यहाँ पे एक मिनट। ओके जी, चले जी, हम इसको ना यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ आ गया यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा। कि लेट्स पे हमने यहाँ पे वन वैल्यू ली है, पहली पहले इंडेक्स वाली वैल्यू ली है। अच्छा, अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट। सर फर्स्ट इंडेक्स जीरो नहीं होगा? मतलब जीरो इंडेक्स वाली ना, मतलब वैल्यू हमने ली है, लेट्स सपोज ना जीरो लिया, तो मतलब जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू हमने ली। अब इसको ऐसे कर सकते हैं जी, एक मिनट, यहाँ पे हमने लेट्स सपोज यहाँ पे पास किया जीरो। एक हमने एक लेट्स सपोज एक फंक्शन लिया, उसको कॉल किया, उसके अंदर हमने जीरो वैल्यू पास की, ठीक है। तो अब ये जीरो इंडेक्स के ऊपर ये वैल्यू है, यहाँ तो हम दो चॉइसेस लेंगे, यहाँ तो इस एलिमेंट को पिक कर लें, यहाँ इस एलिमेंट को पिक ना करें हम, ठीक है। ये वाला हमारे पास चॉइस है। अच्छा, अब दूसरी चॉइस, हम अब हमारे पास इंडेक्स कौन सा है? वन है, ऐसे ही है। यहाँ पे भी जी इंडेक्स जो सर। है हमारे पास वन है। अच्छा, अब ये वन वन आ गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो चॉइसेस है ना हमारे पास, ये देखिए, यहाँ तो ऐसे ले लें हम, वन वाओ। अब ये टू वैल्यू वैल्यू है, ठीक है। सर ये ट्री से सॉल्व हो सकता है? जी, मतलब वो रिकरियन ट्री बन रही है ना यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला ऐसे आंसर आया, ये एक तरीका का ये आया, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा मेथड ये है
कि इंक्लूड एक्सक्लूड है, मतलब ये समझ लो कि ये जो राइट साइड है ना, इसके ऊपर हम वैल्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं, वो जो उस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है सिंपल, और यहाँ पे एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक्सक्लूड करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और ये इंडेक्स 1 के ऊपर जो वैल्यू है 2, अब यहाँ पे ये वाली ऐड करेंगे कि नहीं? जी बताइएगा। नहीं करेंगे। अच्छा, अब मुझे पिक्चर जो क्वेश्चन है उसकी क्लियर पिक्चर नजर आ गई है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं वंस अगेन में बताने लगा हूँ, जरा फोकस कीजिएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास 0। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास है 0। ठीक है। अब ये 0 हम इंडेक्स पास कर रहे हैं उस एरे का। अब इस के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर हम दो चॉइसेस करेंगे। यहाँ तो हम इसको इंक्लूड कर लें इसके अंदर, एरे के अंदर, या इसको एरे के अंदर इंक्लूड ना करें। यहाँ पे इंक्लूड किया 1 आया, यहाँ पे वैल्यू एक्सक्लूड की, मतलब वो ऐड नहीं की, तो यहाँ पे एम्प्टी एरे आया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी एरे के अंदर वैल्यू 1 है, तो अब इस इंडेक्स 1 के ऊपर वैल्यू कौन सी पड़ी हुई है यहाँ पे, यहाँ से देख के बताएं मुझे। 2 है ना? जी, ऐसे ही है। यस सर। जी सर। ठीक है, तो अब उसके बाद हम आ गए इस पॉइंट के ऊपर, या आ गया हमारे पास 3 वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप आए इस पॉइंट के ऊपर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस 3 पॉइंट के ऊपर वैल्यू कौन सी है, 3 है, ऐसे ही है। 1 2, अच्छा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर 1 2, राइट साइड पे हमने वैल्यू ऐड करनी है, लेफ्ट साइड पे क्या करनी है, वैल्यू एक्सक्लूड। 1 वाओ 2। अब ये मुझे ये बताएं कि यहाँ पे 3 वैल्यू ऐड करनी है या नहीं, यहाँ पे मैं मेंबर्स को पूछता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जी अब्दुल्ला भाई आप बताएं हमें कि यहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है लास्ट पे। हेलो। सॉरी सर, मैं साथ में खाना खा रहा हूँ तो मुझे आइडिया नहीं है सर, मुझे थोड़ी कंफ्यूजन है अभी भी। ठीक है, चले कोई बात नहीं। अच्छा, समर फातिमा जाफरी जी आप बताइएगा, यहाँ पे हमने वैल्यू ऐड करनी है या नहीं? सॉरी, मेरा थोड़ा इंटरनेट डिसेबल हो गया था, तो मुझे सही मैंने सुना नहीं है आपका सोल्यूशन। लाइक ठीक आपका है, भी हीरा। मैंने नहीं सुना, तो सॉरी। ओके, सही है। हीरा खालिद आपने सुना है? हम्म, जी बताइएगा। आई गेस आप एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दें, बिकॉज ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। अच्छा, अब आइडिया ये है कि हमने एक ट्री स्टार्ट किया, हमने ऊपर वैल्यू रखी 0। ठीक है, तो अब ये 0 है इंडेक्स की वैल्यू, यहाँ पे ना, यहाँ पे ये 0 है इंडेक्स की वैल्यू। 1 2, अब ये हमने ये समझ लिया कि लूप चलाई है इंडेक्सेस के ऊपर। ठीक है, अब ये 0 वाली वैल्यू, हम ये 0 इंडेक्स लिखा, यहाँ पे हम दो काम करेंगे। यहाँ तो इस 0 इंडेक्स के ऊपर ये जो वैल्यू है इसको ले लेंगे, या इसको नहीं लेंगे। जब हम इस पॉइंट के ऊपर इधर आ रहे हैं तो हमने क्या किया, इसको इंक्लूड कर लिया। जब आप राइट के ऊपर आ रहे हैं तो इसको क्या कर लिया, एक्सक्लूड कर लिया, ये 1 को। एक दफा आपने ऐड करना है, एक दफा इसको ऐड आपने नहीं करना। ठीक है, तो अब इस पॉइंट के ऊपर आए, अब आपको पता है इस एरे के अंदर एक वैल्यू है, ऐसे ही है। तो इस पॉइंट के ऊपर आया 1 और 2। अब 1 के ऊपर वैल्यू कौन सी है, 2 है ना? तो अब यस यहाँ पे सर। हम ऐड करेंगे, यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। अब ये थर्ड के ऊपर आ गया, ऑलरेडी ये 1 और 2 वैल्यू है, थर्ड के ऊपर वैल्यू कौन सी है, व्हाई 3 वी है। आर डूइंग दैट? वाई वी आर डूइंग दैट, मैं आपको बताता हूँ। जब ये ट्री कंप्लीट होगी ना,
तो लास्ट के ऊपर हमारे पास ये वाला जो है सबसेट्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा मैं आपको ना यहाँ पे बताता हूँ मजीद। अच्छा लेट्स सपोज इसको ना कंप्लीट सर करते इसको, हैं। सर सॉरी टू कट, हम लोग जैसे नोड बना रहे हैं ना, एक जीरो का बनाया, फिर एक इंक्लूड किया वन, और एक्सक्लूड में जो है वन रखा, उसके बाद नीचे आगे वन का जो है नोड बनाया, फिर इंक्लूड किया टू को और एक्सक्लूड किया वन को। तो जी नीचे बिल्कुल जाके ऐसे ही हम है। लोग क्यों नहीं दो का नोड बना रहे हैं, और दो कहाँ पे के इस साथ आगे कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बना रहे? जी ये जी, ये वाला, जो थ्री आपने ये भी लिखा है, बनाना है, थ्री जो बनाना है लिखा अभी। है येलो में। अभी ना मैं लेफ्ट साइड पे जा रहा हूँ, इसको भी कंप्लीट करना है हमने, ये कंप्लीट होना है नीचे तक। ठीक है। तो अब ये देखें कि हमने ना यहाँ पे ये वाला वैल्यू कर दी, यहाँ पे 1 और 2 और 3, और 1 और 2 और 2, ये इस तरह वैल्यू आ गई। सही है। तो अच्छा अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू है, यहाँ पे अब हमारे पास, सॉरी यहाँ पे ना इंडेक्स 2 आना है। अच्छा अब यहाँ पे भी इंडेक्स हमारे पास आना है 2। 2 के ऊपर अब यहाँ पे कौन कौन से पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आपको बताया कि यहाँ पे आएगा ऑलरेडी, एरे के अंदर 1 है, वैल्यू 1 और 3 है, और इस ट्री के ऊपर यहाँ पे वैल्यू हमने 1 लिख दी। ठीक है। तो अच्छा अब ये एक ट्री बन गया हमारे पास। अब उसके बाद इस प्लेस के ऊपर आए, यहाँ पे 2 लिखा, और इस तरफ आए 2 लिखा, और यहाँ पे हमने एम्प्टी एरे था, एम्प्टी एरे के अंदर हमने वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी। 1 के ऊपर वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 2 है, 2 वैल्यू ऐड कर दी, और यहाँ पे हमने इसको एम्प्टी ही रखा, क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू ऐड करनी नहीं है। अब इस प्लेस के ऊपर आए हम, और ऐसे। अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 के ऊपर वैल्यू कितनी है, 3। तो अब ये देखें आप, 2 वाओ 3। ठीक है। 2 वाओ 3, और यहाँ पे उसको एक्सक्लूड कर देना हमने, तो इस 2 के अंदर वैल्यू नहीं लिखी हमने। अच्छा अब इस पॉइंट के ऊपर आ गए हम। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे आए हैं, ठीक है, सही है। जी सिकंदर नवाज, जी सिकंदर बताइए आप। सर इसमें तो डुप्लीकेट्स बन रहे हैं, तो फिर वो कैसे होगा? अच्छा अब यहाँ पे ना, जी अब बताइएगा, आई थिंक सर मैंने कहा यहाँ पर डुप्लीकेट्स बन रहे हैं सबसेट, तो फिर वो कैसे रिमूव करने हैं? कैसे डुप्लीकेट, 1 1 2 3 है, 1 2 है, 1 3 है, 1 है, 2 3 है, 2 है, और लास्ट पे यहाँ पे ना एम्प्टी बन जाना है। यहाँ पे और आपको बता, यहाँ पे ओके वैल्यू सर, मुझे, आएगी 3, यहाँ पे आएगी एम्प्टी। अब जो हमारा आंसर आया ना वो यस, ये है। जी सर लग गया बता। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है जी। अब यहाँ पे इसको जस्ट कोड करना बाकी है। ठीक है। तो ये अब वैल्यूज आ गई हमारी, कोड लिखना बाकी है। अब देखें कि ऑलरेडी हमारे पास 1 2 3 वैल्यू ये आ गई, अब 2 वैल्यू ये आ गई। यहाँ पे आप देखें ये 2 वैल्यू है। ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे 1 वैल्यू ये है, 1 ये है, एम्प्टी भी है हमारे पास, ये भी है, ये भी है। अब एंड पे देखें ये सारी काम वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। ठीक है। अच्छा। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आई थिंक नेक्स्ट मीटिंग का सॉरी सर टाइम वो, है। जी जी। सर मे भी शायद नेक्स्ट मीटिंग का टाइम है। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके तो ये हमारी एक प्रॉब्लम थी जिसको हमने अभी सबसेट को डिस्कस किया। तो अभी जस्ट इसका कोड करना बाकी है, तो अगर देखते हैं अगर नेक्स्ट हमें इसका मौका मिला तो हम इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो आप सबको समझ आई होगी।
तो ये जो कोड वगैरह किया है तो इसका इंशाल्लाह मैं गिटहब की रिपोजिटरी शेयर कर दूंगा आपको उसे। ठीक है। सर आज हमने ओके, अल्लाह कितने हाफिज। क्वेश्चन किए हैं और आज डे 1 था? आज डे 2 था। इससे पहले भी लास्ट संडे को भी वर्कशॉप थी। उसमें ना हमने काफ़ी डिटेल में देखा था रिकरियन को। तो वो आप जो है एक दफ़ा देख लें तो फिर आइडिया है कि आपको जो समझ है रिकरियन की वो अच्छे से आ जाएगी। तो फिर आज वाला लेक्चर अगर आपने अच्छे से लिया है तो आई होप सो कि काफ़ी हद तक आपको ना रिकरियन का आइडिया हो गया होगा। जी इंशाल्लाह सर। उसकी रिकॉर्डिंग है क्योंकि मेरा आज पहला जी दिन जी। था फर्स्ट क्लास। जी जी, रिकॉर्डिंग है वहाँ पे ना। तो मैं वहाँ पे शेयर भी कर दूंगा चैनल में। ठीक है। ठीक है, श्योर सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।